मुबश्शिर लुकमान है और वंस अगेन आई एम ग्लैड टू बी बैक ऑन स्क्रीन। मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, 3 मुख्तलिफ ममालिक में मुझे जाना था। 2 स्टोरीज हैं जिसका टीम खरा सच जो है बड़ी कई महीनों से हम उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और बिल आखिर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और अगले 1-2 दिन में आपको 2 तहलका आमेज स्टोरीज मिलेंगी और आपको अपनी हुकूमत और हुक्मरानों की करप्शन की होशरबा दास्तानें जो हैं उसमें मजीद इजाफा होगा और ये पता चलेगा कि ये अपने मुखालफीन को चुप कराने के लिए उनको कत्ल करने से भी बाज नहीं आते, उनको मरवाने से बाज नहीं आते, किस तरह से करते हैं ये आप देखना पड़ेगा खरा सच आपको। लेकिन आज की ट्रांसमिशन की खास बात यह है कि इमरान खान ने अहले कराची को कॉल दी और अहले कराची ने कहा लब्बैक, और लगता यह है इस वक्त वहां देख के कि गो नवाज गो जो है आज ये नारा गूंजेगा कराची में, दमादम मस्त कलंदर होगा। वहां पे कायदे आजम के मज़ार के ऊपर एहलियान कराची एहलियान पाकिस्तान जो हैं वो अहद करेंगे कि एक नया पाकिस्तान उन्होंने बनाना है, वही पाकिस्तान जो कायदे आजम ने बनाया था, जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जो उनसे हाईजैक हो गया, उनसे छीन लिया गया। इस्लामाबाद में डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं वो वहीं पे हैं और तमाम तर साथियों के साथ वो वहाँ पे रोज़ जब खिताब करते हैं लोगों को आइन और कानून की बातें बताते हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हो या इमरान खान हो, इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुकीम बच्चे को इन्होंने बावर करा दिया है कि पाकिस्तान क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और आइन आम पाकिस्तानी को क्या क्या देता है। लेकिन आपको मैं तहलका आमेज खबर दूं, आप ये याद रखिएगा कि ये आपने ARY पे देखी ये बात सबसे पहली बारी। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर तंग आ चुके हैं अपनी हुकूमत से और शायद आने वाले दिनों में वो हुकूमत से इस्तीफा दे दें। जी मैं आपको कह रहा हूं, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी हुकूमत और हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं और कल ARY लंदन के स्टूडियो में हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे कोलीग, हमारे सीनियर एंकर तज्जिया निगार आमिर गौरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये स्कॉटलैंड के अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है पूरी तरह। इसकी तफसीलात तो आप ARY की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं आपको एक क्लिप उसमें दिखाऊंगा जो इंतहाई अहम है। चौधरी सरवर क्यों दुखी हैं, वॉच दिस। यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और बड़े दुख की बात है। जब वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है। फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे। पिछले 1 महीने भत्ते लेने वालों ने कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि ये अगर 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कि इतनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों को जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम द इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसको रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है। लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टूट जाके 5000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस हैं बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने MNA MPs, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNA MPs हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस है। ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी आप देख रहे थे गवर्नर पंजाब की ओपन कन्फेशन जो उन्होंने आमिर गौरी को कल स्कॉटलैंड में दी और अब तवक्को की जा रही है कि किसी भी लम्हे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो है अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर देंगे सदर पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि उनको इससे बाज रखा जाए और कहा जा रहा है कि यार अभी 1 महीना ठहर जाओ, ये मसले ख़त्म हो जाएं तो फिर हम तुम्हें जो है ना इसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर छोड़ देना। लेकिन ये मसले ख़त्म नहीं हो रहे।
आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है जहां पंजाब असेंबली के तकरीबन 44 MPs जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, वो अपनी पार्टी छोड़ने पे तैयार हैं। तैयार इस तरह से हैं कि मुझे खुद उन्होंने ये कहा बनफ्स नफीस के मुबश्शिर साहब, हमारा मसला ये है कि या तो हम खुदकुशी कर लें या हम इसी हुकूमत के साथ हम चलते रहें, क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान के MPs के हम जलील और रुस्वा हो गए हैं। एक SHO जो है हमारे सामने बदमाशी करता है, 2 नंबरी करता है और हम उसको रोक नहीं सकते, और असेंबली की कोई वैल्यू नहीं है। असेंबली में पास की जाने वाली करारदादें जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा इस्तेहकाक जो है बुरी तरह मजरूह हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगले 24 से 48 घंटे में आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो गई है। और इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये जो कॉल आज उनका 1 महीने से ज़्यादा कुछ दिन हो गए हैं, जो साबित कदमी से ये दोनों लीडर्स अपनी अपनी सफ़ों को कायम रख के बैठे हुए हैं, वो काबिल तहसीन है, वो काबिल दाद है। और जितनी भी इन दोनों को क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि इन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ किया, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए, हैव नॉट्स जो है हमारी सोसाइटी में, उनके हकूक़ की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जानें जो हैं वो दाव पे लगाई हुई हैं। बदतरीन पुलिस बर्बरियत का इन्होंने और मुज़ाहमत का इन्होंने सामना किया, इन्होंने ओछे हथकंडों का सामना किया, झूठे पर्चे और FIRों का सामना कर रहे हैं, जाली केसेस का सामना कर रहे हैं, तोहमतें और इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने कॉज पे डटे हुए हैं। इमरान खान का तैयारा जो है इस वक्त कराची में लैंड कर गया है, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जलसगाह पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे जो खरा सच के हमारे एनालिस्ट है, जिनके ऊपर हमें बड़ा फ़ख्र है, 3 हज़रात के ऊपर, वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब फवाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस सर। एंड आरिफ भट्टी साहब, आपसे तो हमें बड़ी तकवीत मिलती है और बड़ा तज्जिया भी मिलता है, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पूरी दुनिया में लोग आपका नाम लेके झोली उठा के दुआएं करते हैं आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं होना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जितनी लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं बच्चियों को मिला हूँ जो स्पेशली लंदन वगैरह में मिलाद करवाती हैं रोज़ाना शाम को, जिसमें जिन लोगों के लिए दुआ की जाती है उसमें आप सर फहरिस्त हैं। और साबिर शाकिर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर शाकिर के लिए भी तमाम दुनिया में नाजरीन जो हैं वो दुआ गो हैं, और वो हाथ उठा उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे और ये हमारे हुक्मरानों के शर से महफूज रखे। आपने सुना फवाद चौधरी जो गवर्नर पंजाब ने भी कहा, व्हाट डू यू से? नहीं, पहले तो मुबश्शिर साहब बड़ी मेहरबानी, आप दोबारा आ गए हैं, क्योंकि हमारी तो ट्विटर टाइमलाइंस और मोबाइल SMS मैं सर स्टोरी कर रहा था, और खरा सच की टीम जो है ना उसका और मौत का कोई पता नहीं किस वक्त कहाँ नाजिल हो जाए, छापा मार दे। सही है, नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ा वेलकम बैक। एक तो बड़ी ही आपने इंटरेस्टिंग अपनी आगाज किया है आने का, और गवर्नर सरवर का खैर उनसे यहाँ पर भी जब भी मुलाकात हुई है, वो बड़े एक हेल्पफुल आदमी है। वो ब्रिटिश ट्रेंड डेमोक्रेसी में, वो आपको पता है, एक बिल्कुल यहाँ से जो गए हैं, सेल्फ मेड आदमी है, फिर ब्रिटिश डेमोक्रेसी अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिटिश डेमोक्रेसी में वो ट्रेन हुए हैं। अभी भी आप देखें, लेबर पार्टी ने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि वो आए, और स्कॉटलैंड में ये जो स्कॉटलैंड नो के ऊपर जो है वो उनको बुलाया था और वो वहां पे गए थे। बाय द वे उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्कॉटलैंड नो करवाने में, बिल्कुल उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, बड़ा फॉलो किया, क्योंकि अगर वो ना होते तो फिर लेबर पार्टी को यूके में या जो पूरा बाकी जो रेस्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स है वहां में तो लेबर पार्टी थी ही नहीं, स्कॉटलैंड उनकी बेसिक ताकत है, तो उसके ऊपर भी उनका कंसर्न था। अभी जो उनकी बातें हैं, जब वो यहाँ पे भी मिलते थे तो वो मुझसे भी उनकी यही बात होती थी कि मैं गवर्नर हूँ, हेल्प में किसी की कोई कर नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच का, ये खैर जो हमें पता है कि स्पेशल ब्रांच के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वो नोट करते हैं कौन कौन लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कौन कौन लोग गवर्नर हाउस जा रहे हैं, और वो वहाँ पर ये बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब को लिस्ट जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बाकायदा नाराज होते हैं, खुश होते हैं कि आपने ये किया, और इसका इंजाम यही होना था जो अभी आपने बताया है, क्योंकि वो मिसफिट थे इस पूरे सिस्टम में। वो हेल्प करना चाह रहे थे, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और लिहाजा फिर एक मामला जो है वो यहाँ तक पहुंचा। जी भट्टी साहब, आपने सुन लिया गवर्नर पंजाब को, वो तंग आए हुए और वो कह रहे हैं कि मैंने 15 महीने जितने दुखों में और कर्ब में गुजारे हैं वो मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। ये झटका बहुत बड़ा होगा PMLN के लिए, बल्कि झटका तो आ गया, अब उनको जबरदस्ती रोक लें तो और बात है, लेकिन उन्होंने तो दे दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबशर साहब आप वापिस आए, हमारे ऑफिस में लातदाद कॉलें पूछती रही कि मुबशर साहब पर क्या प्रेशर है, क्या उनको हुकूमत ने फायर करवा दिया। उस किस्म की लातदाद जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं फ़ोन पे भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ। तो अब कहीं जाए तो अपने जो फॉलोवर्स हैं उन्हें बता जाया करें क्या पोजीशन है। सर अगर मैं बताता ना तो ये स्टोरी गायब हो जाती। बहरहाल मतलब है आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आपको पता है कि स्टोरी के लिए आपको। अच्छा, दूसरा भी जो आपने जो सरवर साहब की ये स्टेटमेंट सुनाई, अब उनको शर्म अगर होती है ना, थोड़ी सी शर्म, किसी को तो डूब मर जाए, जो कहते थे कि ये क्यों कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं दे रहे वजीर आला साहब, ये वजीर प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन दे। अगर शर्म नाम की कोई चीज बाजार से बिकती होती तो मैं लेके इन हुक्मरानों को दे देता, बेशक मैं सूद पे लेता, हालांकि सूद की बड़ी सख्त सजा है, खैर सूद पे तो ना देता, खुदार पाँव मुंह पकड़ के दे देता। इसके बाद इन हुक्मरानों को रहना चाहिए। इन्होंने जो फरमाया ना, कब्जा ग्रुप है, लाहौर में एक मिनिस्टर है, उनका घर एक बड़ा छोटा सा होता था, उस पर दरवाजा भी नहीं था, शायद मैं उसका आई विटनेस हुआ से 20-25 साल पहले। इस वक्त वो खरबपति आदमी है, सिर्फ 10 अरब रुपया कीनिया भिजवा चुके हैं, इतनी इतनी बड़ी डेवलपमेंट सोसाइटियां बना रहे हैं कि अनबिलीवेबल है। मैं लाहौर के 8 पॉलिटिशियनों पे काम करूं, इसमें 2-3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। मेरे साम प्रोफेक्शन में साइकिल से उनका सफर शुरू हुआ, और खुदावंद करीम जानता इस वक्त वो अरबपति हो चुके हैं। कैसे यार, कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है वो? ये अल्लाह दिन का चिराग यहाँ रसलान इफ्तिखार के पास था, यहाँ अब ये 5-6 लोग जो 5 प्यारे हैं मियाँ साहब के उनके पास है। किस तरह इन्होंने पैसे अरबों रुपए बना लिए। इन सब को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके ही प्रोग्राम में करूंगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, वो मिनिस्टर साहब समझ भी गए होंगे अब वो किस तरह अरब और खरबपति बन रहे हैं। लेकिन आपको पता ना, वो 2 ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड कितना बुरा भला कहते हैं अपने वजीर आला को, और बाद में कहते हैं यार अल्लाह इनको निपटेगा। वो देखा है आपने जिस मिनिस्टर की फुटी चलाई थी, सुना उसको इनाम मिला है, वो भूतनी के वो वाला हिस्सा तो हमें दिए नहीं, ये जो फुटी चली है उससे वो हिस्सा ले लिया गया है। वो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी 7 दिनों के लिए, 7 हफ्ते गुजर गए हैं। अब ये जो कहते हैं ना सीएम से रिजाइन क्यों मांग रहे, उन्हें शर्म थोड़ी सी, या तो बाजार से खरीद लें और इस गवर्नर साहब को भी सैक कर दें जिन्होंने हकायक बयान किए हैं। जब आप इंसाफ नायाब कर देंगे, जब जुल्म आम कर देंगे, जब लोग घरों में महफूज नहीं रहेंगे। बड़ी साहब, उस मिनिस्टर के लिए भी मेरे पास बड़ी वाज़ेह खबर है। मिनिस्टर का नाम है राना मशहूद। राना मशहूद का आप जिक्र कर रहे हैं। राना मशहूद साहब, आपके लिए मेरा मैसेज है कि आपने एक लीगल नोटिस मुझे भिजवाया है और आपने कहा है कि ये फुटेज जो है वो एडिटेड करके लगाई गई है, उसमें जो आपके नाम से दिखाई थी। तो आप सही कह रहे हैं, एडिट करके लगाई गई है, मैं मान रहा हूँ। प्रॉब्लम एक और है राना साहब, तकरीबन 21 घंटे की फुटेज है आपकी। 21 घंटे की फुटेज देखना पसंद करेंगे आप अपनी, या चलें फिर उसी अदालत में और उसी कमीशन के आगे वो दिखाते हैं पूरी की पूरी। और जहां पे आपने हमजा शहबाज को भी बुरा भला कहा, मरियम नवाज के मुतल्लिक भी आपने तबाह राइज की, और आपने यानी अपने लीडरान में स्वाय शहबाज शरीफ के सब के मुतल्लिक जो जो कहा वो सब उन टेपों पे मौजूद है। चलें फिर अदालत में और कमीशन के आगे चलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। बट साबिर शाकिर, मुबशर साहब एक सवाल, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल 2-4 मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट तितलियों वाले बड़े मशहूर हैं। अच्छा, हाय अनबिलीवेबल तितलियां उनके पास, अनबिलीवेबल। अल्लाह ताला माफ करे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिस नैश पे ला रहे हैं, मैं मिनिस्टर और पार्लियामेंट सेक्रेटरी को बता रहा हूं, बेटा मैं आपके पीछे लग गया हूं, आपकी तमाम प्रॉपर्टी ये कर दी है। और जो एक ब्यूरोक्रेट इस वक्त पंजाब को चला रहा है, वो तितलियों के जरिए चलाना छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, वरना याद रख लेना तमाम प्रूफ के साथ आऊंगा इंशाल्लाह ताला। और जिन सहाफियों ने भी पैसे लिए हैं उनके बारे में भी मैंने 45 जर्नलिस्टों से साइन करा दिए, हमने ये जहाद करना है, हमने राइट। मैंने साइन कराए। इस वक्त जो है ना इकरार जलसे में, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो है ना इस वक्त लगता है कि कराची वालों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो इमरान खान की कॉल पे खड़े हैं वहां पे। और इस वक्त यानी मुझे पता चल रहा है कि गो नवाज गो के नारों से पूरा कराची जो है वो लरज रहा है, गूंज रहा है, और हुक्मरानों को आवाजें जारी होंगी और बिल्कुल जारी होंगी। इकरार हमारे कुलीग हमारे साथ है वहां पे। इकरार, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये किनको स्टेज पे चढ़ाया हुआ है? चले ये करते हैं, अभी स्टेज इंतजामिया जो है ना वो वहां पे करा रही है। साबिर शाकिर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं टीम खरा सच को। दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, 1 हफ्ते में 3 ममालिक में गया हूं, हर जगह आपका भी नाम लेके लोगों ने दुआएं दी हैं हाथ उठा उठा के, आपको भी, भट्टी साहब को, मुईद पीरजादा को, फवाद चौधरी को। यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितना आप लोगों को यानी सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे मजबूरन
आपकी तरफ से शुक्रिया कहना पड़ा सबको। मैंने कहा मैं उनकी गल कर रहे थे, रहने दो कोई नहीं। बट साबिर शाकिर, आपने सुना गवर्नर पंजाब का, और मेरे पास कंफर्म खबर है कि 44 से 45 MPA जो हैं वो फौरी तौर पे PMLN छोड़ना चाह रहे हैं। मैं MPAs की बात कर रहा हूँ, MNAs की नहीं कर रहा। वो दूसरी तादाद है जो आपके पास है। क्या कहेंगे बशीर साहब? आपकी बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले तो यही कि जो ही हम ऑन एयर हुए हैं तो सबसे पहला जो मैसेज आया वो सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से और जद्दा से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ गो हैं हम सब के लिए वो। दूसरी बात, गवर्नर पंजाब के हवाले से मैं कुछ ऐड कर दूं कि मेरी भी बात हुई है कुछ दोस्तों से, कुछ मुश्तरका दोस्त हैं। गवर्नर पंजाब साहब बहुत ही मायूस हैं मियां बिरादरान से, और उन्होंने कहा कि वो जो सोच कर गए थे और जो जिम्मेदारी उन्होंने सोच समझ कर संभाली थी वो बहुत मायूस हुए हैं। और बिलखसूस ये जो टॉक्स में उनको डाला गया PTI और पैट के लिए कि आप जाके मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी वो कोई भी बात मनवा के वापस जाते थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी मान जाते थे और PTI वाले भी फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जो ही वापस जाते थे मियां बिरादरान की तरफ से उनको इनकार होता था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो बार बार शर्मिंदा हुए। आपने खुद ही बताया कि एक तरफ उनका कद काट कि उनको स्कॉटलैंड का जो रेफरेंडम था उसमें उनको बुलाया गया कि वो आके अपना रोल प्ले करें, जबकि हम उनको वहां से बुला के यहाँ पे रुस्वा कर रहे हैं। जहां तक बात ताल्लुक है MPAs का, तो ये पिछले एक हफ्ते से एक्टिविटी चल रही है। अभी तक मंजर आम पे कब आएंगे? ये कल भी इनका इजलास हुआ है, परसों भी हुआ है, और जहां हुआ है वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तक वो असेंबल्ड हो रहे हैं। कुछ उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि अभी हमारे नाम और जगह का ना बताएं, बल्कि कल मैं पाकिस्तान में नहीं था तो मेरे बिहाफ पे भट्टी साहब जो हैं वो फॉलो अप करते रहे उनके साथ यहाँ पीछे MPAs के साथ। लेकिन एक दफा दोबारा अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है और लेट देखना शुरू किया है कि गवर्नर पंजाब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब वो छोड़ना चाह रहे हैं और उनके ऊपर बेपनाह दबाव है बरादरान का, शरीफ बरादरान का, कि इस वक्त वो मत छोड़े, जो मर्जी हो जाए। और गवर्नर पंजाब ने कल आमिर गौरी से जब बात की, ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर और तज्जिया निगार हैं, उनके साथ स्कॉटलैंड के अंदर जब वो बात कर रहे थे तो वो बाकायदा ही हैड अ ब्रेक डाउन। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सके और पिछले 15 महीने मैंने इंतहाई करब में गुजारे हैं। क्या कहा उन्होंने, मैं आपको चंद क्लिप्स दिखाता हूँ, वॉच दिस। यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, और बड़े दुख की बात है जब मैं वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है, फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे। एक महीने भत्ते लेने वालों ने और कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि ये अगर इस 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब करब में मैंने जितने करब में पिछले 15 महीने गुजारे हैं करब में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कितनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों को जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम द इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसका रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है, लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टूट जाके 5000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस हैं बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने MNA MPs से, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNA MPs हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस हैं ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी आप देख रहे हैं एक बहुत दुखी और रंजीदा गवर्नर पंजाब को जो अब छोड़ना चाह रहे हैं। ये वो शख्स है, यानी इसके बड़ाई में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इन्होंने यूरोपियन ममालिक के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़ा वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है, और उस वक्त भी हमने इनको क्रेडिट दिया था यहाँ पे जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो ट्रेड कॉरिडोर्स खुलवाए और उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की।
पाकिस्तान में ये पोजीशन लेने के लिए। बाकायदा इन्होंने कुर्बानियां दी, इनको समझाया गया कि तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकोगे, और अब ये आज फट गए हैं आमिर गौरी के इस इंटरव्यू में। इकरार मेरे साथ है वहां पे, और इकरार मुझे तो ये स्क्रीन पे देख के लग रहा है कि कराची वालों ने बता दिया कि तब्दीली आनी नहीं है, तब्दीली आ गई है। उमर साहब ने कहा कि हम ज़ाती जंग नहीं है नवाज शरीफ से, तो मैंने कहा ये मेरा ख्याल है कि वहां पे तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया है और इकरार तकरीरों में घिर गए हैं। इकरार इस वक्त तकरीरों के बीच में घिरे हुए हैं। और सही कह रहे हैं मुबशर, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो तो वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो लगता है। और अभी इमरान खान साहब का जो जहाज है वो भी उतरा है, वो भी स्टेज पे पहुंचे नहीं है, और मुझे लगता है कि कराची में तो जो जलसा है। और एक और डेवलपमेंट, ये इमरान खान का काफिला आ रहा है जी, उधर से आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं फवाद, मुझे लग रहा है कि आज लाखों लोग जमा हो जाएंगे कराची में, आज लाखों लोग जमा हो जाएंगे। दूसरा आप देखें ना, अल्ताफ हुसैन एक बड़े ज़बरदस्त सियासतदान है, और मुत्तहिदा की जो एक पॉलिटिकल आप उनके साथ हो या नहीं हो, लेकिन उनकी जो सियासी सूझबूझ है उसके ऊपर नहीं किया जा सकता। आप देखें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इसी बात को देखते हुए उन्होंने जो 2 दिन पहले जो एक सख्ती नज़र आ रही थी MKM के स्टैंड में, कल तक जो नज़र आ रही थी वो रात को उन्होंने नीचे कर दी और खुश आमदेद कहा। मेरे पास बड़ा बुरी खबरें आ रही हैं थोड़ी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, और वो ये है कि शायद अच्छी खबरें में से कभी हुई नहीं मेरे लिए। मेरे पास पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है हमें, और ये है कि पाकिस्तानी जाग गए, पाकिस्तानी जाग गए हैं, कोई नाउमीदी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि कल फ्लाइट में भी मेरे साथ, और परसों जब मैं यूरोप से आ रहा था, तो धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं धरनों में शिरकत के लिए। कोई कादरी साहब के धरने में शिरकत के लिए, कोई इमरान खान के धरने में शिरकत के लिए। लोग कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि आई वॉज देयर। एक सिमत की तरफ बढ़ रहा है। ये चेंज ही है कि जिनको इन्होंने गवर्नर लगाया वो उनका ज़मीर जागा, उन्होंने कहा कि यार इनकी बर्द किरदारी में, इनकी लूट मार में मैं क्यों शामिल हूं। उनकी स्टेटमेंट को आम स्टेटमेंट ना समझे, ये कब्जे इनके कराने, लूट मार करना, इनके लाहौर के कुछ लोग अरबपति होना, ये तो ज़बान ज़द आम है। गवर्नर साहब के बाद ये कहना कि जी कोई बंदा नहीं छुड़ा सकता, टूट छुड़ा लेता है, इनका मेरिट तो यहाँ हो गया। अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, परसों एक सरकारी घर में एक SP साहब ने कब्जा करवा दिया। मैं लाहौर में दुहाई देता रहा, किसी ने सुना, फिर IG पंजाब की मेहरबानी उन्होंने वो कब्जा छुड़ाया। ये आपके लाहौर शहर में हो रहा है। ये मियाँ साहब ने इस्तीफा, तो उनका कल्चर ही है लूटो और फूटो और गायब करो। मतलब है मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने लोगों को खुदकशियों पे मजबूर कर दिया। ना इंसाफी और जुल्म आपके घर की दहलीज पे हर वक्त दंदनाता फिर रहा है। खुदा रसूल के जो इससे पहले कि ये काफिला आ जाए, इमरान खान का धरने की खबरें आ जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा खबरें। मैं आपको बताऊं, साबिर शाह के डेक्कन हेरल्ड की एक हिंदुस्तानी अखबार की खबर आपको बताता हूं, और वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो धरने हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ, यंगर ब्रदर शहबाज शरीफ, who is the chief minister of Punjab, got married with the grandson of Lieutenant General P.N. Hoon, a former Indian Army commander. और ये चंडीगढ़ में शादी हुई है, बड़ी एलीट यानी किस्म की शादी हुई है, और इसको हश हश किया जा रहा है बिकॉज उनके बकौल इससे यहाँ पे जो रूलिंग फैमिली है उसकी सियासत पे फ़र्क पड़ सकता है। अब इनकी बेटी जो है वो वहाँ पे एक ऐसे कमांडर के साथ ब्याही गई हैं, बच्चे के साथ ब्याही गई हैं जो मशहूर है एंटी पाकिस्तान रेटोरिक के लिए, और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जहर भी उगला है। और आपकी नज़र से ये स्टोरी गुजरी है फवाद चौधरी से? मुझे सही नहीं लगती। मुझे सही नहीं लगती, लेकिन इसको डिनाई करें फिर। हाँ, डिनाई करते हैं, करें ना, क्यों नहीं करते साबिर साहब? अगर ये स्टोरी सही नहीं है तो इसको डिनाई क्यों नहीं किया जा रहा? आजकल बहुत सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है डिनाई करने की पोजीशन में वो नहीं है, और अगर वो डिनाई करेंगे तो फिर गवर्नर पंजाब खुद गवाह बन के आ जाएंगे। बहुत से मामलात ऐसे चल रहे हैं मुबशर। अभी आपने जो गवर्नर पंजाब कह रहे थे कि जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, मैंने भट्टी साहब से डिस्कस किया है। कुछ चीजें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आएंगे। एक इंतहाई मुतहर्रिक वफाकी वजीर हैं, लाहौर से ताल्लुक है उनका, और रातों रात आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द लाएंगे। खरा सच की टीम आज आपको एक चीज दिखाएगी शाम से पहले। और मजे की बात है कि वो वफाकी वजीर भत्था खोरी में मुलव्वस हैं, अगवा बराए तवान में, प्लाटों पे कब्जा, और पहले वो पर्ची भिजवाते हैं घरों में
और उसके बाद फिर वो उनसे राब्ता किया जाता है, फिर वो दरमियान में लोगों को डालते हैं कि इनके साथ मामला तय करें, फिर पुलिस भी आ जाती है और फिर वो प्रॉपर्टी खुद ही आने साबिर, मैं आपको ये बता दूं कि 1 मिनट में नाजरीन को बता दूं कि इमरान खान जलसागाह पहुंच गए हैं। इमरान खान का काफिला आप देख रहे हैं, बहुत रिमके वो यानी आगे आ रहा है। ये अभी शायरा कायदीन पे एक्चुअली, सॉरी जलसागाह पे नहीं है, शायरा कायदीन जो है भी स्टेज पर मौजूद है वहाँ पे, और भी बहुत से लोग आ रहे हैं आज स्टेज पर। मोहसिन हसन खान और दीगर भी जो सेलिब्रिटीज हैं वो सारे आ रहे हैं। नहीं, आज पूरा कराची उमंड आया है। मेरी जिससे सुबह से बात हो रही है ना कराची में, साबिर, वो मुझे कह रहे हैं कि यार फोन रखें, हम तैयार हो रहे हैं, हमने जलसे पे जाना है, हमने अपनी हाजिरी लगानी है। मैंने कहा तुम्हें को फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा पड़ेगा। अब मैं अपने बच्चों को कह सकूंगा और कह सकूंगी कि आई वॉज देयर व्हेन द चेंज केम। तो लोग आज अहद करके जा रहे हैं। आपकी मौजूदगी में एक दिलचस्प वाकया भी हुआ है। वो कराची तक खैबर जो नारा था वो खैबर से स्टार्ट करने वाले पीर साबिर शाह हैं। जी, वो उन्होंने किया है। पीर साबिर शाह को अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि मियाँ साहब तो उनको अब क़यामत तक नहीं बख्शेंगे जब तक मियाँ साहब की जिंदगी। कहते हैं ना फ्रॉइडियन स्लिप, ये फ्रॉइडियन स्लिप हो गई। वो स्लिप नहीं हुआ, वो जानबूझ के किया है। साहब भी जानते हैं, साबिर साहब को मैं जानता हूं, बड़े तेज है। तो आपके लिए बड़ी हैरत है, जो ईमानदारी से बात बता रहा हूं, लेकिन इसकी तरदीद नहीं करेंगे। गलती से कोई 4 या 5 रोज कबल पहले मरियम साहिबा हमारी बच्चियों की तरह बेटी है, मैं तो बेटियों का बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी बेटी के मुंह से अचानक निकल गया, मम्मा हर तरफ अब ये नवाज गो ही हो रहा है। कैन यू इमेजिन, ये मरियम नवाज साहिबा की साहबजादी के मुंह से बात कह रहा हूं। मुबशर साहब आप हंस रहे हैं, ये बात मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, वरना मैं मेरी वो देखिए मरियम मेरी बहन है, मेरी बेटी है, उनकी बेटी के मुंह से ये लफ्ज निकल गए हैं यार। कैन यू इमेजिन? आई कैन इमेजिन। ये अल्लाह का निजाम है। बच्चे तो मासूम होते हैं भट्टी साहब, मासूम है बच्चे तो, मतलब वो तो जिसके मर्जी हो। ये जो मैसेज देते हैं ना चंद दिन के जर खुरीद गुलाम, उनको मैसेज दे रहा हूं कि मैं फलां को फेयर करा दिया, हम फलां को आने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, मैंने मैनेज कर लिया। आप कितने लोगों को रोकोगे? कितनी आंखों को आप याद रख ले मिर्चें डालेंगे? कितनी जुबानों को बंद करेंगे? कितने कानों में शीशा डालेंगे? आप सच बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। राव साहब आपको मेरा मिल गया मैसेज, आप कॉल कर रहे हैं, उनको जरा प्लीज बता दें लोकेशन का, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा धचका है। मियाँ साहब मुझे भी आया मैसेज, मुझे सबको वो पहुंच रहे हैं हमारे पास। और मियाँ साहब बहुत बड़ा धचका है, प्लीज मेरे स्टूडियो के बाहर ना बंदे भेज देना अपने, मेहरबानी है आपकी। लेकिन आपको ये बताऊं कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं अभी इस्लामाबाद के धरने की मैंने सुबह से पोजीशन नहीं ली है लेटेस्ट। मैं सुबह को पहुंचा हूँ, 3 बजे पाकिस्तान पहुंचा हूँ। उसके बाद मैं ये कराची के मुतालिक देख रहा था कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और मुझे लग ये रहा है कि भट्टी साहब कराची में लोगों ने लब्बैक कह दिया। कराची, कोयटा, पूरे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, अब लोग इमरान खान से गर्द नहीं है, वो इन मौजूदा जो लुटेरे सियासत, ये मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी बात की भट्टी साहब ने, जो सारे बांदर किला छोड़ते जरा मेहरबानी, ये बांदर किला खेल रहे हैं ना सारे मिलकर असेंबलियों में। मुझे बताएं, जॉइंट सेशन हुआ, एक अवाम की बात हुई, किसी ने ये कहा कि मेरे अवाम के मसाइल ये हैं, वहां स्कूल नहीं है, वहां बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क नहीं। एक असेंबली में एक बात अवाम की की हो, मुझे एक बात साबिर साहब कुछ कह रहे हैं। जॉइंट सेशन सिर्फ और सिर्फ फौज को और सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के लिए था, उनको दबाव में लाने के लिए था, एक अवाम की बात की, उसमें सिर्फ एक ही बात की गई। वो बहुत परेशान नजर आए वजीर आजम समेत तमाम कि जियो किसी न किसी तरीके से हर घर में आना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए, जबरदस्ती बल्कि जियो खुलवाया जाए और हर आदमी को मजबूर किया जाए कि वो जियो जरूर देखे। ये वजीर आजम से लेके पता नहीं साबर, एक और बात ये थी कि ये गंदे गंदे लोग कपड़े क्यों धो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और ये जनाब बड़ा बुरा लग रहा है, ये कुत्तों के साथ बैठता है और ये है वो है। तो सादर जी को मैंने दिखाया था, मैंने उस पर एक कमेंट्स किया था जवाद ख्वाजा साहब का, वो उन्होंने कहा मैली चादर, मैंने कहा नहीं मोहतरम, आपका तन मैला है, आपका मन मैला है, पहले ये आप चेक करें कि चादर मैली हुई क्यों, इनको साफ कपड़े देना किनकी जिम्मेदारी थी, वो उधर किस मकसद के लिए आए। भाई अगर आप 14 लोग मार देंगे, 100 लोगों को गोलियां मारेंगे, थाने इंसाफ ना दे, अदालत इंसाफ ना दे, पार्लियामेंट इंसाफ तो क्या करे। जब आप धांधली करके धांधली शुदा वज़ीर आज़म आ जाएगा, उस पूरी अमेंडमेंट को एक ही था गैरत का तकाजा,
सब इकट्ठे होते हैं पार्लियामेंटेरियन सेनेट, उसके कहते हैं हम असेंबली में नहीं आएंगे। हम आमिर गौरी को भी लाइन पे हैं स्कॉटलैंड से। मुबशर साहब एक बड़ा अहम पॉइंट है, देखें पार्लियामेंट का असल ये फैसला अवामी नुमाइंदे तो कहते हैं भाई हम पे धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, खुद तमाम सियासी जमातों ने लगाया, वो इल्जाम मैंने और आपने नहीं लगाए। इनका काम था 1 महीना हम देते हैं, इसकी वेरिफिकेशन हो, अगर ये धांधली के नताइज हुए तो हम इस पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ राव साहब, हम इकरार से बात हो सकती है, वो हमें वहां का हाल तो बताए ना, अगर किसी तरह बात हो जाए तो। जुलूस में रश बहुत ज्यादा होता है, रश तो है, लेकिन ये कि दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। लोग पता करना चाह रहे हैं कि कराची के हालात क्या है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि कराची का ना बताना वो ज्यादती है लोगों के साथ। इसे पूरी दुनिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया की निगाहें जो है मज़ार कायद के ऊपर है, क्योंकि कायद आज़म के मज़ार के ऊपर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो तहरीक इंसाफ जो है उसने दे दी हुई है, लिख दी हुई है, और यकीनी तौर पर तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। मुबशर, लेकिन ये एरिया कितना बड़ा है और कितना वहां पे लोग आ सकते हैं? सर मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ARY के हमारे ओनर्स हैं उनके घर भी वहीं पे है, गुरु मंदिर के पास ही। तो मैं उस जगह पे बड़े फ्रीक्वेंटली मेरा जाना हुआ है पिछले कई सालों में, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स। वो बेइंतहा बड़ा एरिया है, ये कोई छोटा एरिया नहीं है, यानी ये मैं आपको वसूख से बता सकता हूं। यानी इसमें हजारों नहीं लाखों में नहीं, इसमें तो आप यानी मेरी बात हो रही थी अपने कुछ MQM के दोस्तों से, तो वो कह रहे थे अहाते को भरने के लिए ना आपको 50,000 बंदा चाहिए। अच्छा, तो अब ये तो उससे बहुत आगे की बात है ना, मैं तो उनकी यानी अजम्पशन ले रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है जलसा क्या होता है। और वफाकी वजीर कह देगा 250-300 बंदे हैं, बाकी बड़ा फन आता है, या वो कह देंगे कि वो KP कैसे ट्रेनें भर के गई। मुबशर साहब मुझे बड़ी हैरत हुई, चंद रोज कबल मिनिस्टर प्रेस रिलीज फरमा रहे थे कि इमरान और ताहिरुल कादरी झूठ बड़े बोलते हैं। एक मिनट, परवेज रशीद साहब टीवी के बाद ऐसा कर लें, भट्टी साहब आपके मतलब कुछ फरमा रहे हैं। नहीं, ये मोहतरम प्रेस रिलीज को मैसेज दूं, अगर झूठ बोलने पे इनाम होना तो सारी उम्र वजीर आज़म परवेज रशीद रहे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले कोई ऐसा आदमी देखूं जो परवेज सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता हो। मेरी ये ख्वाहिश है मरने से पहले। ख्वाहिश रखना तो कोई जुर्म नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा वो झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे ज्यादा कोई बेहतर झूठ बोलने वाला आदमी देखूं। बड़ी फॉर्म में मेरी तो ख्वाहिश है, गरीब आदमी है, ख्वाहिश तो हम रख सकते हैं। भट्टी साहब, आपका कराची के जलसे में जिस तरह हम देख रहे हैं, जितना बड़ा ये जलसा हो गया है और जिस तरह हो रहा है, इससे भी ये मैसेज तो बड़ा स्ट्रांग जाएगा। आज इमरान खान के मैसेज चला गया, मैसेज चला गया, और ये इंटरनेशनल जो ममालिक है ना, आज एक दुआ ये भी करे कि खान साहब तकरीर तो कोई डिफरेंट कर ले, वो ही तकरीर कर। नहीं, मेरी एक बात सुने कि वो क्यों डिफरेंट करे, मुझे आप रीजन बताएं क्यों वही तकरीर ना हो बार बार, जब तक आप लोगों को उसकी अहमियत का एहसास ना हो। अहमियत का एहसास हो गया। बात यह है कि पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा अपने आईनी हकूक के लिए। पाकिस्तानियों को दो चीजें यहाँ पे हो रही है ना जी, एक कादरी साहब का धरना है और एक खान साहब का धरना है। इकरार हमारे साथ है जी। इकरार, अस्सलाम वालेकुम। इकरार साहब, मुझे तो लग रहा है कि अहले कराची ने गो नवाज गो के नारे लगा दिए हैं जी। बिल्कुल मुबशर साहब, यहाँ सूरत हाल ये है कि जो मोबाइल फोन है बिल्कुल हम देख रहे हैं बच्चों के चेहरों पर गो नवाज गो लिखा है। हर एक चीज देखते हैं वो गो नवाज गो, उसके ऊपर तहरीर है। और ये मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं, 25 दिसंबर 2011 मुझे याद आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा था। मैंने कहा और आज भी वो जज्बा हम यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मौजूद है। VIP जो गेट है कायद आज़म के मज़ार का, उसके साथ वाली सड़क को मुख्तस किया गया है जलसे के लिए। और अब तक की तरह यह है कि सड़क बिल्कुल हद निगाह जहाँ तक आपकी नजर आती है वहाँ सर ही सर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, पाकिस्तान के परचम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जिस अंदाज में नारे लगाए जा रहे हैं गो नवाज गो के, जिस अंदाज में यहाँ नगमों में जोश और जज्बा हम देख रहे हैं, पूरा क्राउड इस वक्त मुकम्मल तौर पर चार्ज है। बावजूद इसके कि इमरान खान अभी तशरीफ नहीं लाए जलसे के अंदर, उसके बाद हतमी अंदाजा लगाया जा सकेगा कितनी तादाद यहाँ पर लोग मौजूद है और जो क्राउड है उसका असल जोश और जज्बा कैसा है जब कप्तान खुद अपने खिलाड़ियों के दरमियान मौजूद है। राइट। इकरार, आप प्लीज हमें अपडेट करते रहिएगा। मैं अहले कराची को जरूर कहूंगा कि भाई अगर आप टीवी सेट्स के आगे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी बंद करें और जाएं वहां पे असल में देखें,
खुद से देखेंगे क्या हो रहा है और फिर हमें अपनी राय दें। वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल्स भी हम लेंगे टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग। लेकिन यह है कि प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड, आप लोग क्या समझते हैं वहां पे और आपको क्या नजारा नजर आ रहा है वहां पे। मेरे साथ आज बड़ा हैंड हुआ है सुबह सुबह, और वो ये हुआ कि मैंने आते ही अपने दफ्तर में अपना लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो आईपी एड्रेस डिफरेंट आ रहा था, मेरा पीटीसीएल का आईपी था। मैंने कहा ये क्या है, उस पर लिखा था गो नवाज गो। तो वो दफ्तर के सारे लड़कों ने आईपी एड्रेस ही चेंज कर दिया पकड़ के। मैंने कहा जालिमो मैंने दस्ते दे रहा जी अब ये हो गया चेंज बस। बड़ी साहब ये और आज गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगा दी है, गो नवाज गो के जो मैसेजेस हैं वो पीटीए को हिदायत जारी की गई है कि उसको ब्लॉक किया जाए। कितने क्या मैसेज ब्लॉक करेंगे, पीटीए नहीं कर सकते। अब लोगों ने ना मोहतरम किबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साहब का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब गो नवाज गो रख दिया, नाम ही उन्होंने रख दिया। वो मुझे उन्होंने कहा, एक बंदे ने कल फोन किया, उन्होंने कहा यार उनकी स्टेटमेंट देखी है। मैंने कहा किनकी? कहता गो नवाज गो। मैं कहा यार ये तो आप नारे हैं। कहता नहीं ये मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नाजरीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप जिन्होंने पहले देख लिया प्लीज बेयर विद मी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर चौधरी जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उससे रिजाइन करना चाह रहे हैं और वो ये समझते हैं कि करप्शन की तमाम हदें फैलांग चुकी है यहाँ पे, गरीब को और एक आम आदमी को कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा। और उन खुद एंड में कह रहे हैं कि हमारे एमएनए और एमपीए जलील हो गए हैं, थाने से बंदा छुड़वाना हो तो उनको टाउट लेके 5,000 रुपया दिलवाना पड़ता है, फिर वो छुड़वा सकते हैं। और वो हकीकी मानो में कहा कि 15 महीने मैंने किस तरह से गुजारे, किस कर्ब में, ये मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। और थोड़ी ही देर में आज लगता यह है कि अगले घंटे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमपीएस जो हैं वो बेइंतहा दर्जनों में है, मैं आपको बता रहा हूं दर्जनों में है, शायद आज वो रिजाइन करना शुरू कर दें। वो डेवलपमेंट हो रही है, वी विल ब्रिंग इट टू यू एज इट हैपन्स। बट पहले जरा सुने गवर्नर पंजाब आमिर गौरी से बात करते हुए क्या कह रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और बड़े दुख की बात है। जब मैं वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है। फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे। एक महीने भत्ते लेने वालों ने कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि ये अगर 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कि इतनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों को जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम दी इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसका रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है। लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टाउट जाके 5,000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस है बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने एमएनए एमपी से, चाहे वो तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस है बेचारे। ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी मुझे अभी मैसेज आया कराची आईबी वालों से, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों से मैं अपडेट्स ले रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस वक्त कराची मज़ार कायद के ऊपर 5.25 लाख का एक मजमा और हजूम इकट्ठा है। और एजेंसीज जब अपना एस्टिमेट दे रही होती है तो वो बड़ा ज़रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती हैं। तो आपको मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त 5 और 1.25 लाख के दरमियान का मजमा है वहाँ पे कराची में। और अभी इमरान खान जो है वो रवा दवा हैं, शाहरा कायदीन पे ही हैं और बड़ी धीरे रफ्तार में वो जा रहे हैं। आमिर गौरी ने हमें स्कॉटलैंड से ज्वाइन किया। आमिर अस्सलाम वालेकुम। आमिर वेरी क्विकली, बड़ी सीरियस और स्केदिंग स्टेटमेंट्स दिए गवर्नर पंजाब ने कल आपको। मुबशर ये भी देखें उनकी मेहरबानी है कि वो टेलीविजन के ऊपर बोलने के लिए तैयार हो गए। ये बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की थी
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा सरवर साहब अगर हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आपको फारिग कर देंगे, क्योंकि इस तरह की बातें निकलती हैं, लोग सुनते हैं, रुकती नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी रिपोर्ट्स जाके देते होंगे कि आप फ्रैंकली क्या कह रहे हैं इनकी गवर्नेंस के मॉडल के बारे में। तो मैंने कहा मेहरबानी करें, इनको शेयर करें लोगों के साथ इस तरह से कि आपकी यहाँ रिस्पेक्ट है, आपने यहाँ क्लीन पॉलिटिक्स की है। एंड ही वॉज काइंड कि उन्होंने कहा जी ठीक है फिर करते हैं बात इसके ऊपर। हालांकि हम स्कॉटलैंड की आजादी के बारे में प्रोग्राम करने गए थे, लेकिन यकीन करें मुबशर, ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कुछ सरवर साहब ने कहा है। इस तरह से कि अगले आने वाले दिनों में जिस तरह आपने कहा है आप वहां ये काम कर रहे हैं, यहां मेरे पास अब एक पूरा पलंदा इकट्ठा हो चुका है उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। इनमें लोग कत्ल हो गए हैं, लोग यकीन करें मुबशर, उनके बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि गौरी साहब किसी तरह हमारे माँ बाप की वहां से हड्डियां निकलवा दें। हम नहीं चाहते कि उस तरह के मुल्क में हमारे माँ बाप की हड्डियां जो है वो दफन हो। उनकी जमीनों के लिए कब्जे हुए हैं और कत्ल भी वो जमीनों के लिए हुए हैं। ये सारा कुछ इनके नोटिस में है। यहाँ पे स्पेशल जो ऑफिस बना था, यहाँ एक आदमी को बाकायदा दी गई थी, ये टास्क दिया गया था कि ऐसी चीजों का पता करे, उसको सॉल्व करे। वो लोग फाइलें लेके मेरे पास आ रहे हैं। कई लोगों को जो है इस तरह होता है कि लोग नजर में रखते हैं वहां पे, वहां पुलिस की जो अथॉरिटीज हैं, आसपास के लोग, कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है लाखों करोड़ों की, ये चले जाएंगे वापस। उन पे कब्जे हुए हैं, जब वो वापस छुड़वाने गए इनको जेलों में डाला गया है। लाहौर के बड़े बदमाश गुंडे जो हैं, उनके जो भत्ता के पूरे ऑपरेशंस हैं, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए और फिर करोड़ों रुपए लेके उनको कहा कि बेटे, जिस तरह उनकी जो वर्ड थे कि अगले 5 दिन में यहाँ से निकल जाएं वरना आपकी लाश भी वापस इंग्लैंड नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सरवर साहब ने जो बात कही है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा इस हुकूमत के नाम पे जो अपने आप को क्लीन हुकूमत कहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप जो बरतानिया के नाजरीन है वो इनकी देख रहे थे आमिर गौरी के तज्जिए, और स्कॉटलैंड में जब हर आदमी कह रहा था कि यस का वोट आ रहा है, तो आमिर गौरी ने कहा था बड़े कम मार्जिन से 8% के मार्जिन से जो है वो नो का वोट आएगा, और तकरीबन हमने देखा कि 9.5% के मार्जिन से नो का वोट आया। सो आमिर गौरी वॉज डैम एंड डेड एक्यूरेट ओवर देयर। बट वेरी क्विकली जो गवर्नर पंजाब के मुतालिक बात की है फवाद इन्होंने, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की, और ये सही है। यहाँ पर भी गवर्नर साहब जो हैं वो जिस तरह प्रॉब्लम है ना, गवर्नर साहब एक डिफरेंट माहौल से आए हैं, एक शरीफ आदमी है, ब्रिटिश वो जो डेमोक्रेसी है उसके वो ट्रेंड हैं, तो वो उनको तो प्रॉब्लम है यहाँ पे इस तरह का, जहाँ पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट करते हैं, तो जिस बंदे की कोई भी थोड़ी बहुत भी इज्जत नफ्स हो तो वो तो उनके साथ काम नहीं कर सकता। वेरी क्विकली साबिर साहब, आपने सुनी आमिर साहब की बात, आप क्या ऐड करेंगे? ये मुबशर बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उनके पास ऐसे वाकयात हैं, मेरे पास भी हैं। पिछले दिनों लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ही एक वफाकी वजीर ने 5-6 प्लाटों पर कब्जा कर लिया। वो भी उनको नहीं पता था कि ये प्लॉट किसके हैं, वो मेरा ख्याल उनसे भी बड़ा आदमी था कोई। उन्होंने क्या किया, उस वफाकी वजीर के 2 अजीजों को अगवा कर लिया और अगवा करके अपने घर बुला लिया और वफाकी वजीर को फोन किया कि आपके बच्चे मेरे पास हैं, बच्चे ले जाएं और प्लॉट जो है वो जिन पे कब्जा किया है वो जरा खाली कर दें वरना फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। उस वफाकी वजीर ने वो बच्चे रिसीव किए, माफिया मांगी और प्लॉट वापस किए। बहुत से लोग वाकईतन जो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे कि हालात अच्छे हो गए, मियाँ साहिबान आ गए हैं, अब कल्चर तब्दील होगा, वो नहीं हुआ और लोग बाहर जा रहे हैं। और इससे आप अंदाजा कर लें कि गवर्नर पंजाब जो कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ पर, इंडिविजुअल मुलाकातों में वो बहुत सारे प्रोग्राम रखते थे। साबर, मैं आपसे इख्तिलाफे राय कर लूं, तो ये कैसे करे कल्चर? मियाँ साहब यही कल्चर लाए थे, जब से आया हमेशा कब्जा ग्रुप परवान चढ़ा, हमेशा माफिया ऊपर आया। ये कौन सी नई बात है? मैं उनके लातादाद बंदे सारी स्टोरियां आपको दूंगा। इतने पैसे बना चुके, बजाहिर माफिया के बंदे कौन है, कौन से पुलिस अफसर उनके आलाकार है, कहाँ इनकी मीटिंगें होती हैं, किस किस जगह पर इन्होंने कब्जे किए, ये सारी आपको एक डिटेल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज ज़बानी नहीं होगी। और इनके पहले असासे कितने थे और कितने हैं। साबर, ये मियाँ साहब ने तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक की हैं। जब उन्होंने आवाम ने उनको मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो 5 साल मियाँ साहिबान शोर मचाते रहे, पीपल्स पार्टी के कल्चर पे तनकीद करते रहे, जरदारी साहब की करप्शन पे तनकीद करते रहे। वो कल्चर अब इस्लामाबाद में भी आ गया है। आज लेक व्यू पार्क में पंजाब के गुल्लू भट्टो ने अटैक किया और वहां पर तशद्दुद किया, जबकि दूसरी जानिब रिहायशी इलाका है गुलशन जिना,
वहां पर एक छोटा सा स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां पे कल असिस्टेंट कमिश्नर गए हैं और उसको जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की गई है। 200 फैमिलीज उसके पास रहती हैं। उस स्टोर का कसूर यह है कि धरने वाले लोग वहां से आते थे, कुछ खरीदारी करते थे और वापस चले जाते थे। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद वहां पे गए हैं, उसको धमकियां दी हैं, फिर मजिस्ट्रेट बुलाया, फिर पुलिस वालों को बुलाया और 3000 रुपए जुर्माना कर दिया। ये कल्चर हर जगह मौजूद है। इंसानियत की बात क्यों करता खोखे वाला? उसको तो गोली मार देनी चाहिए मियां साहब के कानून के मुताबिक। उनका तो काम है जो उनसे इख्तलाफे राय करे वो वाजिबुल कत्ल है। वो तो उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं देते। वो तो ये भी शोर मचाते हैं मैंने 3-4 लोगों को फेयर करा दिया। ये गलत बात ना करें। अगर उनका कब्जा जरिए माश है तो आप उसको क्यों माइंड करते हैं? देखो ना, आप आज तक अपना घर नहीं बना सके तो ठीक ही हुआ ना आपके साथ। भाई उन्होंने अरबों खरबों रुपए डॉलर बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ऐसे खबर नाजरीन, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। बड़ा एक हमने आप समझे ये ब्रेक थ्रू है हमारे लिए। पाकिस्तान में हजारों लोग जो हैं वो हैरान हो जाएंगे कि जब हम ये आपको चीज़ दिखाएंगे। तफसील में तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन जब राना मशहूद ने कहा कि मेरे रिश्वत लेते हुए क्लिप्स एडिट किए हुए हैं तो उस स्टोरी को हम ढूंढ रहे थे। और राना मशहूद, अगला क्लिप आपके लिए एक तोहफा है, वॉच दिस। मैं राना मशहूद को ये बात बता रहा हूँ कि 24 आवर्स में उसने कन्फेशन नहीं किया तो मैं उसकी सारी वीडियोस रिलीज कर दूंगा। राना मशहूद, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया ताड़े। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 24 आवर्स में उसने कन्फेशन नहीं किया तो मैं उसकी सारी वीडियोस रिलीज कर दूंगा। 24 आवर्स राना मशहूद, दे स्टार्ट नाउ। 5 बजने में 7 मिनट हैं और कल 5 बजने में 7 मिनट तक अगर आपने माफी ना मांगी और आपने इस्तीफा ना दिया तो आपकी तमाम वीडियोस मंजरे आम पे लाने का यानी जो है इजाजत मिल चुकी है मुझे। जिस शख्स ने वो वीडियोस हैं उसके पास, उससे मेरे पास आ चुकी हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। ना मेरे घर पे हैं, ना मेरे स्टूडियो पे है, ना इस जगह पे है। वो मुख्तलिफ IP एड्रेसेस पे अपलोड हो गई हुई है। 24 घंटे के बाद राना मशहूद एक एक करके वो सारी जो है ना क्रिक 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 पूरी दुनिया में निकलना शुरू हो जाएंगी। कहां तक अपनी करप्शन छुपाओगे? भट्टी साहब, ये आने वाली है चीज, आपने सुन लिया, आपने ये भी सुन लिया। एक आपको मैं भी दूंगा। आज मैंने अभी एक दोस्त को किया है, जब ये राना मशहूद साहब लंदन गए तो उन्होंने कुछ फंडिंग की कि जी मुझे मियाँ साहब की फैमिली के लिए जो उनकी प्रॉपर्टी है सारी लुक आफ्टर मैंने करना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसमें इनकी ऑडियो है। इत्तेफाक से मेरे उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है मैं उनकी आवाज नहीं निकाल सकता। मैं वो भी आपको पेश करूंगा। लेकिन मैं एक बताऊं, जितनी आप उनकी करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं, ये एक वफाकी वजीर लाहौर की जो लैंड माफिया है, इनको इनामत मिलेंगे, ये रिजाइन नहीं मिलेगा। लिख ले मेरी बात, इनको इनामत से नवाजा जाएगा। हाँ, इनको हिस्सा देना पड़ेगा जो अभी तक ऊपर क़यादत को नहीं दे सके। जब गवर्नर पंजाब आपका बेबस है मोहतरम, वो कह रहा है कि यार मैं हेल्पलेस हूं, मेरा दिल दुखता है, तो आखिर करने वाले कौन है? जब रहबर राजन होंगे। आसिम मलिक और फ्यूचर कंसर्न जिनके रेड वारंट निकले हुए हैं, उनको इस मुल्क से इसलिए भगाया गया। पहले उनको कत्ल करने की कोशिशें होती रही, उनको इसलिए किया गया क्योंकि उनसे ये सारे पैसे खाते रही हैं। और जब उनको पता चला कि उनके पास एविडेंस है पैसे खिलाने का, तो एक ग्रैंड प्लान बनाया इसको कत्ल करने का या इसको एक्स्ट्राडाइट करके मारने का किसी तरह से। नाउ ही इज कम इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। देखिए, अगर गवर्नमेंट की वर्जन के ऊपर जाया जाए तो वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन स्मगलर है। अब ह्यूमन स्मगलर के साथ अगर पंजाब के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो इतने क्लोज हैं और उनके लिए कमेटी बनाई गई 7 दिनों में, फिर चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि उनको उस वक्त ही बरतरफ कर देते, उनको पीछे उन्होंने कर दिया है। ज़हीम कादरी साहब को बना दिया है। ज़हीम कादरी साहब, ओ सॉरी, उनके मतलब बात नहीं करनी अभी, उनका नहीं बताना। कादरी साहब, आप जरा एक हफ्ता आपके लिए आराम है, एक हफ्ते के बाद। कादरी मेरा दोस्त, वैसे ज़हीम मेरा भी दोस्त है इसलिए कोई नहीं, लेकिन इंटरनेट पे आने वाली है ज़हीम साहब वो चीज, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक ऑडियो आने वाली है इंटरनेट पे, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ बस जी। अच्छा, तो वो उन्होंने ज़हीम को कर दिया, राना मशहूद साहब को पीछे कर दिया। हमजा शहबाज शरीफ ने भी उनकी ठीक क्लास ली है, क्योंकि उस वीडियो में जो आपने, जो मेरे पास एक और वीडियो आई है उसमें हमजा के मतलब जो कुछ उन्होंने कहा है वो सुनेंगे ना तो धुएं निकलेंगे, धुएं निकलेंगे। उसमें वो उनकी कुछ यानी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बड़ा ज्यादती होगी। आसिम साहब ने बड़ी ज्यादती कर दी है। छोटा सा उनको मौका मिला था राना सनाउल्लाह को फंसवा के कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, वो फिर नीचे से उन्होंने जो है सीढ़ी खींच ली है, ऊपर चढ़ा के सीढ़ी खींच ली है। तो राना साहब का तो पॉलिटिकल फ्यूचर भी काफी ब्लीक है। और मेरे ख्याल में तो जो ये जो इन्वेस्टिगेशन है जो आसिम के खिलाफ हो रही है, दे शुड अरेस्ट राना मशहूद। और उनका जो अभी आपने 200 अभी जो उन्होंने
सब पर्सनल हो रहे हैं, रिश्वत पे, करप्शन पे उन्हें अरेस्ट करें भाई, वो जिनके लिए कर रहा है ह्यूमन स्मगलिंग के ऊपर अरेस्ट करें, ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए जिन्होंने हिस्सा दे रहा है ना, हाँ अगर वो हिस्सा ना दे तो फिर उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये ज्यादती कर रहे हैं जो सब, ये पर्सनल ना हो, एक करप्शन मैं आपसे करवा रहा हूँ तो मुझे हिस्सा भी दे रहे हैं और मैं पागल हूँ आपको पकड़वाऊं। साबिर साहब आपने सुना ये क्लिप और ये वार्निंग 24 घंटे की? बिल्कुल, ये मुबशर इससे बड़े बड़े किस्से सामने आएंगे, फिक्र ना करें। हमारे पास, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो एक डील है, फाइनल हो जाए एक दोस्त की, वो जब फाइनल हो जाएगी, वो जब बरी जिम्मा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी आके बताएगा कि एक वफाकी वजीर ने उसके साथ क्या क्या किया। जहाँ तक एक छोटे से मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर। एक मैसेज आया है कि खरा सच चल रहा है, जियो बाबा जल रहा है। ये बहावल नगर से अनवर दादा भाई हैं, बहावल नगर से भेजा। राइट, अनवर दादा आपकी बड़ी मेहरबानी। साबिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद एंड आरिफ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आमिर गौरी थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम स्कॉटलैंड। मैं आपको ये बताऊंगा कि कराची स्टूडियोज हम आपको लेके जा रहे हैं, जहां पे इस वक्त लाखों का मजमा जो है कराची में, आप देख सकते हैं कि वो जमा है। इमरान खान की कॉल पे बड़ा तारीख साज जलसा है आज, और अवाम ने अपना जो है मैंडेट वो दे दिया, और अवाम ने एक बता दिया कि गो नवाज गो का नारा सिर्फ इमरान खान का नारा नहीं है, बल्कि कराची से खैबर तक वो तमाम अवाम का वो नारा है। आज किसी भी वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है आपके लिए, बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड टू ARY, बिकॉज ओनली ARY हैज द करेज to bring you all authentic and breaking news over to Karachi and over to Karachi। जब तक मियां साहब की जिंदगी, कहते हैं ना फ्रॉइडियन स्लिप, ये फ्रॉइडियन स्लिप हो गई। वो स्लिप नहीं हुआ, वो जानबूझ के किया है। आप भी जानते हैं साबिर साहब को, मैं जानता हूं, बड़े तेज है। आपके लिए बड़ी हैरत है, जो ईमानदारी से बात बता रहा हूं, लेकिन इसकी तरदीद नहीं करेंगे। गलती से कोई 4 या 5 रोज कबल पहले मरियम साहिबा, हमारी बच्चियों की तरह बेटी है, मैं तो बेटियों का बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी बेटी के मुंह से अचानक निकल गया, मम्मा हर तरफ अब ये नवाज गो ही हो रहा है। कैन यू इमेजिन, ये मरियम नवाज साहिबा की साहबजादी के मुंह से बात कह रहा हूँ। मुबशर साहब आप हंस रहे हैं, ये बात मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वरना मैं मेरी वो देखिए मरियम मेरी बहन है, मेरी बेटी है, उनकी बेटी के मुंह से ये लफ्ज निकल गए हैं। कैन यू इमेजिन, आई कैन इमेजिन, क्योंकि अल्लाह का निजाम बच्चे है। तो मासूम होते हैं भट्टी साहब, मासूम है बच्चे तो, मतलब वो तो जिसके मर्जी हो मासूम। ये जो मैसेज देते हैं ना चंद इनके जर खुरीद गुलाम, उनको मैसेज दे रहा हूँ कि मैं फलां को फेयर करा दिया, हम फलां को आने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, मैंने मैनेज कर लिया। आप कितने लोगों को रोकोगे, कितनी आंखों को आप याद रख ले मिर्चें डालेंगे, कितनी जुबानों को बंद करेंगे, कितने कानों में शीशा डालेंगे, आप सच बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। राउत साहब आपको मेरा मिल गया मैसेज, आप कॉल कर रहे हैं, उनको जरा प्लीज बता दें लोकेशन का, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा धचका है मियां साहब। मुझे भी आया मैसेज, वो पहुंच रहे हैं हमारे पास। अब मियां साहब बहुत बड़ा धचका है, प्लीज मेरे स्टूडियो के बाहर ना बंदे भेज देना अपने, मेहरबानी है आपकी। लेकिन आपको ये बताऊं कि मैं ये देख रहा हूं, मैं अभी इस्लामाबाद के धरने की मैंने सुबह से पोजीशन नहीं ली है लेटेस्ट, मैं सुबह को पहुंचा हूं, 3 बजे पाकिस्तान पहुंचा हूं, उसके बाद मैं ये कराची के मुतालिक देख रहा था कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और मुझे लग ये रहा है कि भट्टी साहब कराची में लोगों ने लब्बैक कह दिया। कराची, कोयटा, पूरे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में देखें अब लोग इमरान खान से गर्ज नहीं है, वो इन मौजूदा जो लुटेरे सियासतदान, ये मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी बात की बड़ी साहब, जो सारे बांदर किला छोड़ते जरा मेहरबानी, ये बांदर किला खेल रहे हैं ना सारे मिलकर असेंबलियों में। मुझे बताएं, जॉइंट सेशन हुआ, एक अवाम की बात हुई, किसी ने ये कहा कि मेरे अवाम के मसाइल ये हैं, वहां स्कूल नहीं है, वहां बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क नहीं, एक असेंबली में एक बात अवाम की, मुझे एक बात साबिर साहब कुछ कह रहे हैं। जॉइंट सेशन सिर्फ और सिर्फ फौज को और सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के लिए था, उनको दबाव में लाने के लिए था, और उसमें सिर्फ एक ही बात की गई, वो बहुत परेशान नजर आए वजीर आजम समेत तमाम, कि जियो किसी न किसी तरीके से हर घर में आना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए, जबरदस्ती बल्कि जियो खुलवाया जाए और हर आदमी को मजबूर किया जाए कि वो जियो जरूर देखे। ये वजीर आजम से लेके और एक पता नहीं साबर, एक और बात ये थी कि ये गंदे गंदे लोग कपड़े क्यों धो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और ये जनाब बड़ा बुरा लग रहा है, ये कुत्तों के साथ बैठता है और ये है वो है, तो सादरी को मैंने दिखाया था, मैंने उस पे एक कमेंट्स किया था जवाद ख्वाजा साहब का, वो उन्होंने कहा मैली चादर, मैंने कहा नहीं मोहतरम, आपका तन मैला है, आपका मन मैला है,
पहले ये आप चेक करें कि चादर मैली हुई क्यों, इनको साफ कपड़े देना किन की जिम्मेदारी थी, वो उधर किस मकसद के लिए आए। भाई अगर आप 14 लोग मार देंगे, 100 लोगों को गोलियां मारेंगे, थाने इंसाफ ना दे, अदालत इंसाफ ना दे, पार्लियामेंट इंसाफ क्या करे। जब आप धांधली करके धांधली शुदा वज़ीर आज़म आ जाएगा, उस पूरी अमेंडमेंट को एक ही था गैरत का तकाजा, सब इकट्ठे होते पार्लियामेंटेरियन सेनेट उसके कहते हैं हम असेंबली में नहीं आएंगे। हम आमिर गौरी को भी लाइन पे हैं स्कॉटलैंड से। मुबशर साहब एक बड़ा अहम पॉइंट है, देखें पार्लियामेंट का असल ये फैसला है, अवामी नुमाइंदे तो कहते हैं भाई हम पे धांधली के इल्जाम तो लग रहे हैं, खुद तमाम सियासी जमातों ने लगाया, वो इल्जाम मैंने और आपने नहीं लगाए। इनका काम था 1 महीना हम देते हैं, इसकी वेरिफिकेशन हो, अगर ये धांधली के नताइज हुए तो हम इस पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ राव साहब, हम इकरार से बात हो सकती है, वो हमें वहां का हाल तो बताए ना, अगर किसी तरह बात हो जाए तो। जुलूस में रश बहुत ज्यादा रश तो है, लेकिन ये कि दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। लोग पता करना चाह रहे हैं कि कराची के हालात क्या हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है कि कराची का ना बताना वो ज्यादती है लोगों के साथ। इस वक्त पूरी दुनिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया की निगाहें जो है मज़ार कायद के ऊपर है, क्योंकि कायद आज़म के मज़ार के ऊपर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो तहरीक इंसाफ जो है उसने दे दी हुई है, लिख दी हुई है, और यकीनी तौर पे तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। मुबशर, लेकिन ये एरिया कितना बड़ा है और कितना वहां पे लोग आ सकते हैं? सर मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ARY के हमारे ओनर्स हैं उनके घर भी वहीं पे है, गुरु मंदिर के पास ही। तो मैं उस जगह पे बड़े फ्रीक्वेंटली मेरा जाना हुआ है पिछले कई सालों में, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स। वो बेइंतहा बड़ा एरिया है, ये कोई छोटा एरिया नहीं है, यानी ये मैं आपको वसूख से बता सकता हूं। यानी इसमें हजारों नहीं लाखों में नहीं, इसमें तो आप यानी मेरी बात हो रही थी अपने कुछ MQM के दोस्तों से, तो वो कह रहे थे अहाते को भरने के लिए ना आपको 50,000 बंदा चाहिए। अच्छा, तो अब ये तो उससे बहुत आगे की बात है ना, मैं तो उनकी यानी अजम्पशन ले रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है जलसा क्या होता है। और कोई वफाकी वजीर कह देगा 250-300 बंदे हैं, बाकी बड़ा फन आता है, या वो कह देंगे कि वो KP कैसे ट्रेनें भर के गई हैं। मुबशर साहब मुझे बड़ी हैरत हुई, चंद रोज कबल मिनिस्टर प्रेस रिलीज फरमा रहे थे कि इमरान और ताहिरुल कादरी झूठ बड़े बोलते हैं। 1 मिनट, परवेज रशीद साहब टीवी के बाद ऐसा कर लें, भट्टी साहब आपके मुतालिक कुछ फरमा रहे हैं। ये मोहतरम प्रेस रिलीज को मैसेज दूं, अगर झूठ बोलने पे इनाम होना तो सारी उम्र वजीर आज़म परवेज रशीद रहे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले कोई ऐसा आदमी देखूं जो परवेज सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता हो। मेरी ये ख्वाहिश है मरने से पहले। ख्वाहिश रखना तो कोई जुर्म नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा वो झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे ज्यादा कोई बेहतर झूठ बोलने वाला आदमी देखूं। बड़ी फॉर्म में मेरी तो ख्वाहिश है, गरीब आदमी है, ख्वाहिश तो हम रख सकते हैं। लेकिन भट्टी साहब आपका कराची के जलसे में जिस तरह हम देख रहे हैं, जितना बड़ा ये जलसा हो गया है और जिस तरह हो रहा है, इससे भी ये मैसेज तो बड़ा स्ट्रांग जाएगा। आज इमरान खान के मैसेज चला गया, मैसेज चला गया, और ये इंटरनेशनल जो ममालिक है ना, आज एक दुआ ये भी करे कि खान साहब तकरीर तो कोई डिफरेंट कर ले, वो ही तकरीर करके। मेरी एक बात सुने कि वो क्यों डिफरेंट करे, मुझे आप रीजन बताएं क्यों वही तकरीर ना हो बार बार, जब तक आप लोगों को उसकी अहमियत का एहसास ना हो। अहमियत का एहसास हो गया। बात यह है कि पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा अपने आईनी हकूक के लिए। पाकिस्तानियों को 2 चीजें यहाँ पे हो रही है ना जी, एक कादरी साहब का धरना है और एक खान साहब का धरना है। इकरार हमारे साथ है जी। इकरार, अस्सलाम वालेकुम। इकरार साहब, मुझे तो लग रहा है कि अहले कराची ने गो नवाज गो के नारे लगा दिए हैं। जी बिल्कुल मुबशर साहब, यहाँ सूरत हाल ये है कि जो मोबाइल फोन हैं बिल्कुल हम देख रहे हैं चेहरों पर गो नवाज गो लिखा है, हर एक चीज का देखते हैं वो गो नवाज गो उसके ऊपर तहरीर है। और ये मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं, 25 दिसंबर 2011 मुझे याद आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा था, मैंने कहा नहीं और आज भी वो जज्बा हम यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मौजूद है। VIP जो गेट है कायद आज़म के मज़ार का, उसके साथ वाली सड़क को मुख्तस किया गया है जलसे के लिए, और अब तक की तरह यह है कि सड़क बिल्कुल हद्दे निगाह जहाँ तक आपकी नजर आती है वहाँ सरी सर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, पाकिस्तान के परचम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जिस अंदाज में नारे लगाए जा रहे हैं गो नवाज गो के, जिस अंदाज में यहाँ नगमों में जोश और जज्बा हम देख रहे हैं, पूरा क्राउड इस वक्त मुकम्मल तौर पर चार्ज है। बावजूद इसके कि इमरान खान अभी तशरीफ नहीं लाए जलसे के अंदर, उसके बाद हतमी अंदाजा लगाया जा सकेगा कितनी तादाद से यहाँ पर लोग मौजूद है, और जो क्राउड है उसका असल जोश और जज्बा कैसा है जब कप्तान खुद अपने खिलाड़ियों के दरमियान मौजूद है।
राइट इकरार, आप प्लीज हमें अपडेट करते रहिएगा। मैं एलए कराची को जरूर कहूंगा कि भाई अगर आप टीवी सेट्स के आगे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी बंद करें और जाएं वहां पे, असल में देखें, खुद से देखें कि क्या हो रहा है, और फिर हमें अपनी राय दें। वहां से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल्स भी हम लेंगे टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग। लेकिन यह है कि प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड, आप लोग क्या समझते हैं वहां पे और आपको क्या नजारा नजर आ रहा है वहां पे। मेरे साथ आज बड़ा हैंड हुआ है सुबह सुबह, और वो ये हुआ कि मैंने आते ही अपने दफ्तर में अपना लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो आईपी एड्रेस डिफरेंट आ रहा था, मेरा पीटीसीएल का आईपी था। मैंने कहा ये क्या है, उस पर लिखा था गो नवाज गो। तो वो दफ्तर के सारे लड़कों ने आईपी एड्रेस ही चेंज कर दिया पकड़ के। मैंने कहा जालिमो मैंने दस्ते दे रहा जी, अब ये हो गया चेंज बस। बड़ी साहब ये और आज गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगा दी है, गो नवाज गो के जो मैसेजेस हैं वो पीटीए को हिदायत जारी की गई है कि उसको ब्लॉक किया जाए। कितने क्या मैसेज ब्लॉक करेंगे, पीटीए नहीं कर सकते। अब लोगों ने ना मोहतरम किबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साहब का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब गो नवाज गो रख दिया, नाम ही उन्होंने रख दिया। वो मुझे उन्होंने कहा, एक बंदे ने कल फोन किया, उन्होंने कहा यार उनकी स्टेटमेंट देखी है। मैंने कहा किनकी? कहता गो नवाज गो। मैं कहा यार ये तो आप ना रहे हैं। कहता नहीं ये मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नाजरीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप जिन्होंने पहले देख लिया प्लीज बेयर विद मी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर चौधरी जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और उससे रिजाइन करना चाह रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि करप्शन की तमाम हदें फैलांग चुकी है यहाँ पे, गरीब को और एक आम आदमी को कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा। और उन खुद एंड में कह रहे हैं कि हमारे एमएनए और एमपीए जलील हो गए हैं, थाने से बंदा छुड़वाना हो तो उनको टाउट लेके 5,000 रुपया दिलवाना पड़ता है, फिर वो छुड़वा सकते हैं। और वो हकीकी मानों में कहा कि 15 महीने मैंने किस तरह से गुजारे, किस कर्ब में, ये मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। और थोड़ी ही देर में आज लगता यह है कि अगले घंटे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमपीएस जो हैं वो बेइंतहा दर्जनों में है, मैं आपको बता रहा हूं दर्जनों में है, शायद आज वो रिजाइन करना शुरू कर दें। वो डेवलपमेंट हो रही है, वी विल ब्रिंग इट टू यू एज इट हैपन्स। बट पहले जरा सुने गवर्नर पंजाब आमिर गौरी से बात करते हुए क्या कह रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, और बड़े दुख की बात है जब मैं वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है, फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे, एफआई करवा देंगे। भत्ते लेने वालों ने और कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि जी अगर इस 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कितनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों को जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम दी इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसका रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है, लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टाउट जाके 5,000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस है बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने एमएनए एमपी से, चाहे वो तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस है ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी मुझे अभी मैसेज आया कराची आईबी वालों से, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों से मैं अपडेट्स ले रहा था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस वक्त कराची मज़ार कायद के ऊपर 5.25 लाख का एक मजमा और हजूम इकट्ठा है। और एजेंसीज जब अपना एस्टिमेट दे रही होती है तो वो बड़ा ज़रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती हैं। तो आपको मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त 5 और 1.25 लाख के दरमियान का मजमा है वहाँ पे कराची में, और अभी इमरान खान जो है वो रवा दवा हैं, शाहरा कायदीन पे ही हैं और बड़ी धीरे रफ्तार में वो जा रहे हैं। आमिर गौरी ने हमें स्कॉटलैंड से ज्वाइन किया। आमिर अस्सलाम वालेकुम। आमिर वेरी क्विकली, बड़ी सीरियस और स्केदिंग स्टेटमेंट्स दिए गवर्नर पंजाब ने कल आपको। मुबशर ये भी देखें उनकी मेहरबानी है कि वो टेलीविजन के ऊपर बोलने के लिए तैयार हो गए। ये बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की थी।
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा सरवर साहब अगर हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आपको फारिग कर देंगे, क्योंकि इस तरह की बातें निकलती हैं, लोग सुनते हैं, रुकती नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी रिपोर्ट्स जाके देते होंगे कि आप फ्रैंकली क्या कह रहे हैं इनकी गवर्नेंस के मॉडल के बारे में। तो मैंने कहा मेहरबानी करें, इनको शेयर करें लोगों के साथ इस तरह से कि आपकी यहाँ रिस्पेक्ट है, आपने यहाँ क्लीन पॉलिटिक्स की है। एंड ही वॉज काइंड कि उन्होंने कहा जी ठीक है फिर करते हैं बात इसके ऊपर। हालांकि हम स्कॉटलैंड की आजादी के बारे में प्रोग्राम करने गए थे, लेकिन यकीन करें मुबशर, ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कुछ सरवर साहब ने कहा है। इस तरह से कि अगले आने वाले दिनों में जिस तरह आपने कहा है आप वहां ये काम कर रहे हैं, यहां मेरे पास अब एक पूरा पलंदा इकट्ठा हो चुका है उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। इनमें लोग कत्ल हो गए हैं, लोग यकीन करें मुबशर, उनके बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि गौरी साहब किसी तरह हमारे माँ बाप की वहां से हड्डियां निकलवा दें। हम नहीं चाहते कि उस तरह के मुल्क में हमारे माँ बाप की हड्डियां जो है वो दफन हो। उनकी जमीनों के लिए कब्जे हुए हैं और कत्ल भी वो जमीनों के लिए हुए हैं। ये सारा कुछ इनके नोटिस में है। यहाँ पे स्पेशल जो ऑफिस बना था, यहाँ एक आदमी को बाकायदा दी गई थी, ये टास्क दिया गया था कि ऐसी चीजों का पता करे, उसको सॉल्व करे। वो लोग फाइलें लेके मेरे पास आ रहे हैं। कई लोगों को जो है इस तरह होता है कि लोग नजर में रखते हैं वहां पे, वहां पुलिस की जो अथॉरिटीज हैं, आसपास के लोग, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है लाखों करोड़ों की, ये चले जाएंगे वापस, उन पे कब्जे हुए हैं। जब वो वापस छुड़वाने गए इनको जेलों में डाला गया है। लाहौर के बड़े बदमाश गुंडे जो हैं, उनके जो भत्ता के पूरे ऑपरेशन हैं, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए और फिर करोड़ों रुपए लेके उनको कहा कि बेटे, जिस तरह उनकी जो वर्ड थे कि अगले 5 दिन में यहाँ से निकल जाएं वरना आपकी लाश भी वापस इंग्लैंड नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सरवर साहब ने जो बात कही है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा इस हुकूमत के नाम पे जो अपने आप को क्लीन हुकूमत कहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप जो बरतानिया के नाजरीन है वो इनकी देख रहे थे आमिर गौरी के तज्जिए, और स्कॉटलैंड में जब हर आदमी कह रहा था कि यस का वोट आ रहा है, तो आमिर गौरी ने कहा था बड़े कम मार्जिन से, 8% के मार्जिन से जो है वो नो का वोट आएगा, और तकरीबन हमने देखा कि 9.5% के मार्जिन से नो का वोट आया। सो आमिर गौरी वॉज डैम एंड डेड एक्यूरेट ओवर देयर। बट वेरी क्विकली जो गवर्नर पंजाब के मतलब बात की है फवाद, इन्होंने हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की, और ये सही है। यहाँ पर भी गवर्नर साहब जो हैं वो, जिस तरह प्रॉब्लम है ना, गवर्नर साहब एक डिफरेंट माहौल से आए हैं, एक शरीफ आदमी है, ब्रिटिश वो जो डेमोक्रेसी है उसके वो ट्रेंड हैं, तो वो उनको तो प्रॉब्लम है यहाँ पे इस तरह का, जहाँ पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट करते हैं, तो जिस बंदे की कोई भी थोड़ी बहुत भी इज्जत नफ्स हो तो वो तो उनके साथ काम नहीं कर सकता। वेरी क्विकली साबिर साहब, आपने सुनी आमिर साहब की बात, आप क्या ऐड करेंगे? ये मुबशर बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उनके पास ऐसे वाकयात हैं, मेरे पास भी हैं। पिछले दिनों लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ये एक वफाकी वजीर ने 5-6 प्लाटों पर कब्जा कर लिया। वो भी उनको नहीं पता था कि ये प्लॉट किसके हैं, वो मेरा ख्याल उनसे भी बड़ा आदमी था कोई। उन्होंने क्या किया, उस वफाकी वजीर के 2 अजीजों को अगवा कर लिया और अगवा करके अपने घर बुला लिया और वफाकी वजीर को फोन किया कि आपके बच्चे मेरे पास हैं, बच्चे ले जाएं और प्लॉट जो है वो जिन पे कब्जा किया है वो जरा खाली कर दें वरना फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। उस वफाकी वजीर ने वो बच्चे रिसीव किए, माफिया मांगी और प्लॉट वापस किए। बहुत से लोग वाकईतन जो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे कि हालात अच्छे हो गए, मियाँ साहिबान आ गए हैं, अब कल्चर तब्दील होगा, वो नहीं हुआ और लोग बाहर जा रहे हैं। और इससे आप अंदाजा कर लें कि गवर्नर पंजाब जो कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ पर, इंडिविजुअल मुलाकातों में वो बहुत सारे प्रोग्राम रखते थे। साबर, मैं आपसे इख्तिलाफ राय कर लूं, ये कैसे करे कल्चर? मियाँ साहब यही कल्चर लाए थे, जब से आया हमेशा कब्जा आया था और वो वहां पे गए थे। भाई देखो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्कॉटलैंड नो करवाने में, बिल्कुल उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, बड़ा फॉलो किया। अगर वो ना होते तो फिर लेबर पार्टी को यूके में या जो पूरा बाकी जो रेस्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स है वहां में तो लेबर पार्टी थी नहीं, उसकी स्कॉटलैंड उनकी बेसिक ताकत है, तो उसके ऊपर भी उनका कंसर्न था। अभी जो उनकी बातें हैं, जब वो यहाँ पे भी मिलते थे तो वो मुझसे भी उनकी यही बात होती थी कि मैं गवर्नर हूँ, हेल्प में किसी की कोई कर नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच का, ये जो हमें पता है कि स्पेशल ब्रांच के लोग वहां पे बैठे होते हैं, वो नोट करते हैं कौन कौन लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कौन कौन लोग गवर्नर हाउस जा रहे हैं, और वो वहां पर ये बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब को लिस्ट जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बाकायदा नाराज होते हैं, खुश होते हैं कि आपने ये किया। और इसका अंजाम यही होना था जो अभी आपने बताया है
क्योंकि वो मिसफिट थे इस पूरे सिस्टम में। वो हेल्प करना चाह रहे थे, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और लिहाजा फिर एक मामला जो है वो यहाँ तक पहुंचा। जी भट्टी साहब, आपने सुन लिया गवर्नर पंजाब को, वो तंग आए हुए और वो कह रहे हैं कि मैंने 15 महीने जितने दुखों में और कर्ब में गुजारे हैं वो मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। ये झटका बहुत बड़ा होगा PMLN के लिए, बल्कि झटका तो आ गया, अब उनको जबरदस्ती रोक लें तो और बात है, लेकिन उन्होंने तो दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबशर साहब वापिस आए हमारे ऑफिस में, लातदाद कालें पूछती रही कि मुबशर साहब पर क्या प्रेशर है, क्या उनको हुकूमत ने फायर करवा दिया। उस किस्म की लातदाद जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं फोन पे भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ। तो अब कहीं जाए तो अपने जो फॉलोवर्स हैं उन्हें बता जाया करें क्या पोजीशन है। सर अगर मैं बताता ना तो ये स्टोरी गायब हो जाती। बहरहाल मतलब है आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आपको पता है कि स्टोरी के लिए आपको। अच्छा, दूसरा भी जो आपने जो सरवर साहब की ये स्टेटमेंट सुनाई, अब उनको शर्म अगर होती है ना, छोटी सी शर्म, किसी को उधर डूब मर जाए, जो कहते थे कि ये क्यों कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं दे रहे वजीर आला साहब, ये वजीर प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन दे। अगर शर्म नाम की कोई चीज बाजार से बिकती होती तो मैं लेके इन हुक्मरानों को दे देता, बेशक मैं सूद पे लेता, हालांकि सूद की बड़ी सख्त सजा है, खैर सूद पे तो ना देता, खुदार पांव मुंह पकड़ के दे देता। इसके बाद इन हुक्मरानों को रहना चाहिए। इन्होंने जो फरमाया ना, कब्जा ग्रुप है, लाहौर में एक मिनिस्टर है, उनका घर एक बड़ा छोटा सा होता था, उस पर दरवाजा भी नहीं था, शायद मैं उसका आई विटनेस हुआ से 20-25 साल पहले। इस वक्त वो खरबपति आदमी है, सिर्फ 10 अरब रुपया कीनिया भिजवा चुके हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट सोसाइटियां बना रहे हैं कि अनबिलीवेबल है। मैं लाहौर के 8 पॉलिटिशियनों पे काम कर रहा हूं, इसमें 2-3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। मेरे साम प्रोफेक्शन में साइकिल से उनका सफर शुरू हुआ, और खुदावंद करीम जानता इस वक्त वो अरबपति हो चुके हैं। कैसे यार, कौन सा अल्लाह का चिराग है वो? ये अल्लाह का चिराग यहाँ रसलान इफ्तिखार के पास था, यहाँ अब ये 5-6 लोग जो 5 प्यारे हैं मियाँ साहब के, उनके पास है। किस तरह इन्होंने पैसे अरबों रुपए बना लिए। इन सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके ही प्रोग्राम में करूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, वो मिनिस्टर साहब समझ भी गए होंगे अब वो किस तरह अरब और खरबपति बन रहे हैं। लेकिन आपको पता ना, वो 2 ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड कितना बुरा भला कहते हैं अपने वजीर आला को, और बाद में कहते हैं यार अल्लाह इनको निपटेगा। वो देखा है आपने जिस मिनिस्टर की फुटी चलाई थी, सुना उसको इनाम मिला है, वो भूतनी के वो वाला हिस्सा तो हमें दिए नहीं, ये जो फुटी चली है उससे वो हिस्सा ले लिया गया है। वो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी 7 दिनों के लिए, 7 हफ्ते गुजर गए हैं। अब ये जो कहते हैं ना सीएम से रिजाइन क्यों मांग रहे, उन्हें शर्म थोड़ी सी है तो बाजार से खरीद लें और इस गवर्नर साहब को भी सैक कर दें जिन्होंने हकायक बयान किए हैं। जब आप इंसाफ नायाब कर देंगे, जब जुल्म आम कर देंगे, जब लोग घरों में महफूज नहीं रहेंगे। बड़ी साहब, उस मिनिस्टर के लिए भी मेरे पास बड़ी वाज़ेह खबर है। मिनिस्टर का नाम है राना मशहूद। राना मशहूद का आप जिक्र कर रहे हैं। राना मशहूद साहब, आपके लिए मेरा मैसेज है कि आपने एक लीगल नोटिस मुझे भिजवाया है और आपने कहा है कि ये फुटेज जो है वो एडिटेड करके लगाई गई है, उसमें जो आपके नाम से दिखाई थी। तो आप सही कह रहे हैं, एडिट करके लगाई गई है, मैं मान रहा हूं। प्रॉब्लम एक और है राना साहब, तकरीबन 21 घंटे की फुटेज है आपकी। 21 घंटे की फुटेज देखना पसंद करेंगे आप अपनी, या चलें फिर उसी अदालत में और उसी कमीशन के आगे वो दिखाते हैं पूरी की पूरी। और जहां पे आपने हमजा शहबाज को भी बुरा भला कहा, मरियम नवाज के मुतल्लिक भी आपने तबाह राइज की, और आपने यानी अपने लीडरान में स्वाय शहबाज शरीफ के सब के मुतल्लिक जो जो कहा वो सब उन टेपों पे मौजूद है। चलें फिर अदालत में और कमीशन के आगे चलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। बट साबिर शाकिर, मुबशर साहब एक सवाल, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल 2-4 मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट तितलियों वाले बड़े मशहूर हैं। अच्छा, हाय अनबिलीवेबल तितलियां उनके पास, अनबिलीवेबल। अल्लाह ताला माफ करे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिस नैश पे ला रहे हैं, मैं मिनिस्टर और पार्लियामेंट सेट को बता रहा हूं, बेटा मैं आपके पीछे लग गया हूं, आपकी तमाम प्रॉपर्टी ये कर दी है। और जो एक ब्यूरोक्रेट इस वक्त पंजाब को चला रहा है वो तितलियों के जरिए चलाना छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, वरना याद रख लेना तमाम प्रूफ के साथ आऊंगा इंशाल्लाह ताला। और जिन सहाफियों ने भी पैसे लिए हैं उनके बारे में भी मैंने 45 जर्नलिस्टों से साइन करा दिए, हमने ये जहाद करना है, हमने राइट। मैंने साइन कराए इस वक्त जो है ना इकरार जलसे में, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो है ना इस वक्त लगता है कि कराची वालों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो इमरान खान की कॉल पे खड़े हैं वहां पे। और इस वक्त यानी मुझे पता चल रहा है कि गो नवाज गो के नारों से पूरा कराची जो है वो लरज रहा है, गूंज रहा है, और हुक्मरानों को आवाजें जारी होंगी और बिल्कुल जारी होंगी। इकरार हमारे कुलीग हमारे साथ है वहां पे। इकरार, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप उतरे नीचे उतरे।
ये किनको स्टेज पे चढ़ाया हुआ है? चले ये करते हैं, अभी स्टेज इंतजामिया जो है ना वो वहां पे करा रही है। साबिर शाकिर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं टीम खरा सच को। दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, एक हफ्ते में 3 ममालिक में गया हूं, हर जगह आपका भी नाम लेके लोगों ने दुआएं दी हैं हाथ उठा उठा के, आपको भी, भट्टी साहब को, मुईद पीरजादा को, फवाद चौधरी को। यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितना आप लोगों को यानी सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे मजबूरन आपकी तरफ से शुक्रिया कहना पड़ा सबको। मैंने कहा मैं उनकी गल कर रहे थे, रहने दो कोई नहीं। बट साबिर शाकिर, आपने सुना गवर्नर पंजाब का, और मेरे पास कंफर्म खबर है कि 44 से 45 MPA जो हैं वो फौरी तौर पे PMLN छोड़ना चाह रहे हैं। मैं MPAs की बात कर रहा हूँ, MNAs की नहीं कर रहा। वो दूसरी तादाद है जो आपके पास है। क्या कहेंगे बशीर साहब? आपकी बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले तो यही कि जो ही हम ऑन एयर हुए हैं तो सबसे पहला जो मैसेज आया वो सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से और जद्दा से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ गो हैं हम सब के लिए वो। दूसरी बात, गवर्नर पंजाब के हवाले से मैं कुछ ऐड कर दूं कि मेरी भी बात हुई है कुछ दोस्तों से, कुछ मुश्तरका दोस्त हैं। गवर्नर पंजाब साहब बहुत ही मायूस हैं मियां बिरादरान से, और उन्होंने कहा कि वो जो सोच कर गए थे और जो जिम्मेदारी उन्होंने सोच समझ कर संभाली थी वो बहुत मायूस हुए हैं। और बिलखसूस ये जो टॉक्स में उनको डाला गया PTI और पैट के लिए कि आप जाके मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी वो कोई भी बात मनवा के वापस जाते थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी मान जाते थे और PTI वाले भी फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जो ही वापस जाते थे मियां बिरादरान की तरफ से उनको इनकार होता था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो बार बार शर्मिंदा हुए। आपने खुद ही बताया कि एक तरफ उनका कद काट कि उनको स्कॉटलैंड का जो रेफरेंडम था उसमें उनको बुलाया गया कि वो आके अपना रोल प्ले करें, जबकि हम उनको वहां से बुला के यहाँ पे रुस्वा कर रहे हैं। जहां तक बात ताल्लुक है MPAs का, तो ये पिछले 1 हफ्ते से एक्टिविटी चल रही है। अभी तक मंजर आम पे कब आएंगे? ये कल भी इनका इजलास हुआ है, परसों भी हुआ है, और जहां हुआ है वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तक वो असेंबल्ड हो रहे हैं। कुछ उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि अभी हमारे नाम और जगह का ना बताएं, बल्कि कल मैं पाकिस्तान में नहीं था तो मेरे बिहाफ पे भट्टी साहब जो हैं वो फॉलो अप करते रहे उनके साथ यहाँ पीछे MPAs के साथ। लेकिन एक दफा दोबारा अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है और लेट देखना शुरू किया है कि गवर्नर पंजाब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब वो छोड़ना चाह रहे हैं और उनके ऊपर बेपनाह दबाव है बरादरान का, शरीफ बरादरान का, कि इस वक्त वो मत छोड़े, जो मर्जी हो जाए। और गवर्नर पंजाब ने कल आमिर गौरी से जब बात की, मुबश्शिर लुकमान है, और वंस अगेन आई एम ग्लैड टू बी बैक ऑन स्क्रीन। मैं 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, 3 मुख्तलिफ ममालिक में मुझे जाना था। 2 स्टोरीज हैं जिसका टीम खरा सच जो है बड़ी कई महीनों से हम उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और बिल आखिर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, और अगले 1-2 दिन में आपको 2 तहलका आमेज स्टोरीज मिलेंगी, और आपको अपनी हुकूमत और हुक्मरानों की करप्शन की होशरबा दास्तानें जो हैं उसमें मजीद इजाफा होगा, और ये पता चलेगा कि ये अपने मुखालफीन को चुप कराने के लिए उनको कत्ल करने से भी बाज नहीं आते, उनको मरवाने से बाज नहीं आते। किस तरह से करते हैं ये आप देखना पड़ेगा खरा सच आपको। लेकिन आज की ट्रांसमिशन की खास बात यह है कि इमरान खान ने अहले कराची को कॉल दी और अहले कराची ने कहा लब्बैक, और लगता यह है इस वक्त वहां देख के कि गो नवाज गो जो है आज ये नारा गूंजेगा कराची में, दमादम मस्त कलंदर होगा। वहां पे कायद आज़म के मज़ार के ऊपर अहलियान कराची, अहलियान पाकिस्तान जो हैं वो अहद करेंगे कि एक नया पाकिस्तान उन्होंने बनाना है, वही पाकिस्तान जो कायद आज़म ने बनाया था, जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जो उनसे हाईजैक हो गया, उनसे छीन लिया गया। इस्लामाबाद में डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं वो वहीं पे हैं, और तमाम तर साथियों के साथ वो वहाँ पे रोज़ जब खिताब करते हैं लोगों को आइन और कानून की बातें बताते हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हो या इमरान खान हो, इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुकीम बच्चे को इन्होंने बावर करा दिया है कि पाकिस्तान क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और आइन आम पाकिस्तानी को क्या क्या देता है। लेकिन आपको मैं तहलका आमेज खबर दूं, आप ये याद रखिएगा कि ये आपने ARY पे देखी ये बात सबसे पहली बारी। पंजाब के गवर्नर
चौधरी मोहम्मद सरवर तंग आ चुके हैं अपनी हुकूमत से और शायद आने वाले दिनों में वो हुकूमत से इस्तीफा दे दें। जी मैं आपको कह रहा हूं, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी हुकूमत और हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं और कल ARY लंदन के स्टूडियो में हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे कोलीग, हमारे सीनियर एंकर तज्जिया निगार आमिर गौरी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये स्कॉटलैंड के अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है पूरी तरह। इसकी तफसीलात तो आप ARY की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं आपको एक क्लिप उसमें दिखाऊंगा जो इंतहाई अहम है। चौधरी सरवर क्यों दुखी हैं, वॉच दिस। यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और बड़े दुख की बात है। जब मैं वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है। फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे। एक महीने भत्ते लेने वालों ने और कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि जी अगर इस 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कि इतनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों के जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम द इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसको रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है। लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टूट जाके 5000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस है बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने MNA से, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस है ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी आप देख रहे थे गवर्नर पंजाब की ओपन कन्फेशन जो उन्होंने आमिर गौरी को कल स्कॉटलैंड में दी और अब तवक्को की जा रही है कि किसी भी लम्हे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो है अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर देंगे सदर पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि उनको इससे बाज रखा जाए और कहा जा रहा है कि यार अभी 1 महीना ठहर जाओ, ये मसले ख़त्म हो जाएं तो फिर हम तुम्हें जो है ना इसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर छोड़ देना। लेकिन ये मसले ख़त्म नहीं हो रहे। आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है जहाँ पंजाब असेंबली के तकरीबन 44 MPs जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, वो अपनी पार्टी छोड़ने पे तैयार हैं। तैयार इस तरह से हैं कि मुझे खुद उन्होंने ये कहा बनफ्स नफीस के मुबश्शिर साहब, हमारा मसला ये है कि या तो हम खुदकुशी कर लें या हम इसी हुकूमत के साथ हम चलते रहें, क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तान के MPs के हम जलील और रुस्वा हो गए हैं। एक SHO जो है हमारे सामने बदमाशी करता है, 2 नंबरी करता है और हम उसको रोक नहीं सकते। और असेंबली की कोई वैल्यू नहीं है, असेंबली में पास की जाने वाली करारदादें जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा इस्तेहकाक जो है बुरी तरह मजरूह हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगले 24 से 48 घंटे में आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो गई है। और इमरान खान और डॉक्टर ताहिर कादरी ने ये जो कॉल आज उनका 1 महीने से ज़्यादा कुछ दिन हो गए हैं, जो साबित कदमी से ये दोनों लीडर्स अपनी अपनी सफ़ों को कायम रख के बैठे हुए हैं, वो काबिल तहसीन है, वो काबिल दाद है। और जितनी भी इन दोनों को क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि इन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ किया बल्कि पाकिस्तानियों के लिए, हैव नॉट्स जो है हमारी सोसाइटी में, उनके हकूक़ की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जानें जो हैं वो दाव पे लगाई हुई हैं। बदतरीन पुलिस बर्बरियत का इन्होंने और मुज़ाहिमत का इन्होंने सामना किया, इन्होंने ओछे हथकंडों का सामना किया, झूठे पर्चे और FIRों का सामना कर रहे हैं, जाली केसेस का सामना कर रहे हैं, तोहमतें और इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने कॉज पे डटे हुए हैं। इमरान खान का तैयारा जो है इस वक्त कराची में लैंड कर गया है, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जलसगाह पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे
जो खरा सच के हमारे एनालिस्ट है, जिनके ऊपर हमें बड़ा फ़ख्र है, तीनों हज़रात के ऊपर, वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब फवाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस सर। एंड आरिफ भट्टी साहब, आपसे तो हमें बड़ी तक़वियत मिलती है और बड़ा तज्ज़िया भी मिलता है, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पूरी दुनिया में लोग आपका नाम लेके झोली उठा के दुआएं करते हैं आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं होना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जितनी लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं बच्चियों को मिला हूँ जो स्पेशली लंदन वगैरह में मिलाद करवाती हैं रोज़ाना शाम को, जिसमें जिन लोगों के लिए दुआ की जाती है उसमें आप सर फहरिस्त हैं। और साबिर शाकिर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर शाकिर के लिए भी तमाम दुनिया में नाजरीन जो हैं वो दुआ गो हैं, और वो हाथ उठा उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे और ये हमारे हुक्मरानों के शर से महफूज रखे। आपने सुना फवाद चौधरी जो गवर्नर पंजाब ने भी कहा, व्हाट डू यू से? नहीं, पहले तो मुबश्शिर साहब बड़ी मेहरबानी, आप दोबारा आ गए हैं, क्योंकि हमारी तो ट्विटर टाइमलाइंस और मोबाइल SMS मैं सर स्टोरी कर रहा था, और खरा सच की टीम जो है ना उसका और मौत का कोई पता नहीं किस वक्त कहाँ नाजिल हो जाए छापा मार दे। सही है, नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ा वेलकम बैक। एक तो बड़ी ही आपने इंटरेस्टिंग अपनी आगाज किया है आने का, और गवर्नर सरवर का खैर उनसे यहाँ पर भी जब भी मुलाकात हुई है वो बड़े एक हेल्पफुल आदमी है। वो ब्रिटिश ट्रेंड डेमोक्रेसी में, वो आपको पता है, एक बिल्कुल यहाँ से जो गए हैं सेल्फ मेड आदमी है, फिर ब्रिटिश डेमोक्रेसी अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिटिश डेमोक्रेसी में वो ट्रेन हुए हैं। अभी भी आप देखें लेबर पार्टी ने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि वो आए और स्कॉटलैंड में ये जो स्कॉटलैंड नो के ऊपर जो है वो उनको बुला। ARY न्यूज के जो सीनियर एंकर और तज्जिया निगार हैं उनके साथ स्कॉटलैंड के अंदर जब वो बात कर रहे थे तो वो बाकायदा ही हैड अ ब्रेक डाउन। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सके और पिछले 15 महीने मैंने इंतहाई करब में गुजारे हैं। क्या कहा उन्होंने, मैं आपको चंद क्लिप्स दिखाता हूँ, वॉच दिस। यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, और बड़े दुख की बात है जब मैं वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के खुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है, फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे। एक महीने भत्ते लेने वालों ने और कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि ये अगर इस 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कितनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों को जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम द इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसका रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है, लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टूट जाके 5000 दे के छुड़वा सकता है उसको, बेबस है बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने MNMPs, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNMPs हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस है ये ऐसे ही गड्डियां पजेरो लेके। जी आप देख रहे हैं एक बहुत दुखी और रंजीदा गवर्नर पंजाब को जो आप छोड़ना चाह रहे हैं। ये वो शख्स है, यानी इसके बड़ाई में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इन्होंने यूरोपियन ममालिक के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़ा वो इंतहाई काबिल तारीफ है, और उस वक्त भी हमने इनको क्रेडिट दिया था यहाँ पे जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो ट्रेड कॉरिडोर्स खुलवाए, और उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की पाकिस्तान में ये पोजीशन लेने के लिए। बाकायदा इन्होंने कुर्बानियां दी, इनको समझाया गया कि तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकोगे, और अब ये आज फट गए हैं आमिर गौरी के इस इंटरव्यू में। इकरार मेरे साथ है वहां पे, और इकरार मुझे तो ये स्क्रीन पे देख के लग रहा है कि कराची वालों ने बता दिया कि तब्दीली आनी नहीं है, तब्दीली आ गई है। उमर साहब ने कहा कि हम साथी जंग नहीं है नवाज शरीफ से, तो मैंने कहा ये मेरा ख्याल है कि वहां पे तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया है।
इकरार तकरीरों में घिर गए हैं। इकरार इस वक्त तकरीरों के बीच में घिरे हुए हैं। और सही कह रहे हैं मुबशर, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो तो वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो लगता है। और अभी इमरान खान साहब का जो जहाज है वो भी उतरा है, वो भी स्टेज पे पहुंचे नहीं है। और मुझे लगता है कि कराची में तो जो जलसा है। और एक और डेवलपमेंट, ये इमरान खान का काफिला आ रहा है जी, उधर से आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं फवाद, मुझे लग रहा है कि आज लाखों लोग जमा हो जाएंगे कराची में। आज लाखों लोग जमा हो जाएंगे। दूसरा आप देखें ना, अल्ताफ हुसैन एक बड़े ज़बरदस्त सियासतदान है और मुत्तहिदा की जो एक पॉलिटिकल आप उनके साथ हो या नहीं हो, लेकिन उनकी जो सियासी सूझबूझ है उसके ऊपर नहीं किया जा सकता। आप देखें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इसी बात को देखते हुए उन्होंने जो 2 दिन पहले जो एक सख्ती नज़र आ रही थी MKM के स्टैंड में, कल तक जो नज़र आ रही थी वो रात को उन्होंने नीचे कर दी और खुश आमदेद कहा। मेरे पास बड़ा बुरी खबरें आ रही हैं थोड़ी सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, और वो ये है कि शायद अच्छी खबरें में से कभी हुई नहीं मेरे लिए। मेरे पास पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है हमें, और ये है कि पाकिस्तानी जाग गए। पाकिस्तानी जाग गए हैं, कोई नाउमीदी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि कल फ्लाइट में भी मेरे साथ, और परसों जब मैं यूरोप से आ रहा था तो धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं धरनों में शिरकत के लिए। कोई कादरी साहब के धरने में शिरकत के लिए, कोई इमरान खान के धरने में शिरकत के लिए। लोग कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि आई वॉज देयर। एक सिमत की तरफ बढ़ रहा है। ये चेंज ही है कि जिनको इन्होंने गवर्नर लगाया वो उनका ज़मीर जागा। उन्होंने कहा कि यार इनकी बर्द किरदारी में, इनकी लूट मार में मैं क्यों शामिल हूं। उनकी स्टेटमेंट को आम स्टेटमेंट ना समझे। ये कब्जे इनके कराने, लूट मार करना, इनके लाहौर के कुछ लोग अरबपति होना, ये तो ज़बान ज़दे आम है। गवर्नर साहब के बाद ये कहना है कि जी कोई बंदा नहीं छुड़ा सकता, टाउट छुड़ा लेता है। इनका मेरिट तो यहाँ हो गया। अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, परसों एक सरकारी घर में एक SP साहब ने कब्जा करवा दिया। मैं लाहौर में दुहाई देता रहा, किसी ने सुना। फिर IG पंजाब की मेहरबानी, उन्होंने वो कब्जा छुड़ाया। ये आपके लाहौर शहर में हो रहा है। ये मियाँ साहब ने इस्तीफा, तो उनका कल्चर ही है लूटो और फूटो और गायब करो। मतलब है मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने लोगों को खुदकशियों पे मजबूर कर दिया। ना इंसाफी और जुल्म आपके घर की दहलीज पे हर वक्त दंदनाता फिर रहा है। खुदा रसूल के जो इससे पहले कि ये काफिला आ जाए, इमरान खान का धरने की खबरें आ जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा खबरें। मैं आपको बताऊं, साबिर शाकिर डेक्कन हेरल्ड की एक हिंदुस्तानी अखबार की खबर आपको बताता हूं। और वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो धरने हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ यंगर ब्रदर शहबाज शरीफ, who is the chief minister of Punjab, got married with the grandson of Lieutenant General P.N. Hoon, a former Indian Army commander। और ये चंडीगढ़ में शादी हुई है, बड़ी एलीट यानी किस्म की शादी हुई है। और इसको हश हश किया जा रहा है बिकॉज उनके बकौल इससे यहाँ पे जो रूलिंग फैमिली है उसकी सियासत पे फ़र्क पड़ सकता है। अब इनकी बेटी जो है वो वहाँ पे एक ऐसे कमांडर के साथ ब्याही गई हैं, बच्चे के साथ ब्याही गई हैं जो मशहूर है एंटी पाकिस्तान रेटोरिक के लिए, और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जहर भी उगला है। और आपकी नज़र से ये स्टोरी गुजरी है फवाद चौधरी साहब? मुझे सही नहीं लगती। मुझे सही नहीं लगती, लेकिन इसको डिनाई करें फिर। हाँ, डिनाई करते हैं। करें ना, क्यों नहीं करते साबिर साहब? अगर ये स्टोरी सही नहीं है तो इसको डिनाई क्यों नहीं किया जा रहा? आजकल बहुत सारी चीजों को मेरा ख्याल है डिनाई करने की पोजीशन में वो नहीं है, और अगर वो डिनाई करेंगे तो फिर गवर्नर पंजाब खुद गवाह बन के आ जाएंगे। बहुत से मामलात ऐसे चल रहे हैं मुबशर। अभी आपने जो गवर्नर पंजाब कह रहे थे कि जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, मैंने भट्टी साहब से डिस्कस किया है। कुछ चीजें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आएंगे। एक इंतहाई मुतहर्रिक वफाकी वजीर हैं, लाहौर से ताल्लुक है उनका, और रातों रात आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द लाएंगे। खरा सच की टीम आज आपको एक चीज दिखाएगी शाम से पहले। और मजे की बात है कि वो वफाकी वजीर भत्था खोरी में मुलव्वस हैं, अगवा बराए तवान में, प्लाटों पे कब्जा, और पहले वो पर्ची भिजवाते हैं घरों में और उसके बाद फिर वो उनसे राब्ता किया जाता है। फिर वो दरमियान में लोगों को डालते हैं कि इनके साथ मामला तय करें, फिर पुलिस भी आ जाती है और फिर वो प्रॉपर्टी खुद ही औने पौने। साबिर, मैं आपको ये बता दूं कि 1 मिनट में नाजरीन को बता दूं कि इमरान खान जलसागाह पहुंच गए हैं। इमरान खान का काफिला आप देख रहे हैं, बहुत रिमके वो यानी आगे आ रहा है। ये अभी शायरा कायदीन पे एक्चुअली, सॉरी जलसागाह पे नहीं है, शायरा कायदीन जो है भी स्टेज पर मौजूद है वहाँ पे, और भी बहुत से लोग आ रहे हैं आज स्टेज पर। नहीं, मोहसिन हसन खान और दीगर भी जो सेलिब्रिटीज हैं वो सारे आ रहे हैं। नहीं, आज पूरा कराची उमंड आया है। मेरी जिससे सुबह से बात हो रही है ना कराची में,
साबिर वो मुझे कह रहे हैं कि यार फोन रखें, हम तैयार हो रहे हैं, हमने जलसे पे जाना है, हमने अपनी हाजिरी लगानी है। मैंने कहा तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा पड़ेगा। अब मैं अपने बच्चों को कह सकूंगा और कह सकूंगी कि आई वॉज देयर व्हेन द चेंज केम। तो लोग आज अहद करके जा रहे हैं। आपके मौजूदगी में एक दिलचस्प वाकया भी हुआ है। वो कराची का खैबर जो नारा था वो खैबर से स्टार्ट करने वाले पीर साबिर शाह हैं। जी जी जी, वो उन्होंने किया है। पीर साबिर शाह को अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि मियां साहब तो उनको अब क़यामत तक नहीं बख्श